होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी आदरणीय श्रोताजनों को मेरा नमस्कार एवं नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपर्णा उपाध्याय कक्षा 11वीं की छात्रा अपनी सह प्रस्तोत्री कीर्तिका पांडे के साथ आप सभी को नवरात्र मनीषा के पावन पर्व की पावन यात्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, माँ दुर्गा की असीम कृपा से यह हमारा 6वां साल है कि हम इस ऑनलाइन मंच पर एक बार पुनः एकत्रित होकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पंडित जी और हमारे वरिष्ठ जन के मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को मार्गदर्शित करते हैं। आज हमारी इस पावन यात्रा का दूसरा दिवस है जो माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। ये माँ दुर्गा की वीर और शांति रूप है जो भक्तों को साहस, शांति, डर से मुक्ति प्रदान करती हैं एवं विद्यार्थी के रूप में माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें एकाग्रता और निर्भयता की शिक्षा देता है। अब पढ़ना शायद हमने जल्दी जल्दी में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। आज हमारा दूसरा नहीं, आज हमारा तीसरा दिवस है जो कि माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। और अगर इनका व्यक्तित्व देखें तो जो भी हमारी माताएं 9 दिनों में जिनका तो वो हमें प्रभावित करती है, पर कहीं ना कहीं चंद्रघंटा जो कि हमें एक संतुलन का प्रतीक दिखाती हैं। इनके 10 हाथ हैं, जहां एक तरफ ये वीर हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये परोपकारी हैं। इनके 10 हाथ हैं जिसमें त्रिशूल, तलवार, धनुष, बाण तो है ही, साथ ही साथ इनके हाथ में माला है, कमल है, कमंडल है, इनका वाहन शेर है। जहां ये युद्ध के क्षेत्र में अपने शत्रुओं का संहार करती हैं तो वहीं अपने भक्तों के लिए बहुत ही दयालु, एकदम कोमल एक मातृत्व भाव में आ जाती हैं। तो ऐसी दिव्य माता को एक बार पुनः हम सबका कोटि कोटि नमन। और माँ चंद्रघंटा की पूजा से भय दूर होता है। और इसके बाद हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हुए कीर्तिका, अब आप पंडित जी को बुलाएं और कार्यक्रम को शुरू करें। जी बिल्कुल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पंडित जी को बुलाना चाहेंगे। पंडित जी आइए और अपने मुखारविंद से हमें इस पवन राम कथा का श्रवण कराइए, जिससे हम अपने व्यक्तित्व निर्माण और अपनी प्रज्ञा वृद्धि की इस कड़ी में एक और नई कड़ी जोड़ सकें, और साथ ही साथ राम कथा के बाद अपने इस जिज्ञासु मन के कुछ प्रश्न भी आपसे हल करवा सकें। तो पंडित जी प्रणाम, आपका स्वागत है। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरुचरणसरोज नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापारं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मंगलभवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ चिरविहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके युगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी गिरायर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न जो चेतन का जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायक भजई जीव ते धन्य। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आइए नवरात्र मनीषा एवं श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर साहब जी के माध्यम से आप सभी श्रोताओं को आनंदित करने के लिए भगवान की पावन कथा जो आपके समक्ष रखी गई है। जैसा कि अभी बेटी ने बताया, तृतीय चंद्र घंटे थी। आज चंद्र घंटा देवी का दिवस है। पूजन में प्रथमम शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थी कुष्मांडे चतुर्थम पंचमम स्कंद माते थी कष्टम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि च महागौरी चाष्टकम नवम सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दिन में हम 9 देवियों की इसी प्रकार से उपासना करते हैं। तो आज भगवान की पावन कथा में जो प्रसंग आपके समक्ष चल रहा है वो स्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान की जब प्रकट होने का समय आया तो उस समय सारे मुहूर्त इस प्रकार से हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर सजुत या राम जन्म सुख मूल। भगवान श्री राम के जन्म के अवसर पर सारी प्रकृति भगवान का अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है। और उसमें जब हम विद्वान के पास जाते हैं, कोई मुहूर्त विचरवाते हैं, तो विद्वान लोग इतनी चीजें देखते हैं, योग कौन सा है, लग्न कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, तिथि कौन सी है, दिन कौन सा ठीक है। तो इस प्रकार से आज भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो गोस्वामी जी ने लिखा कि जोग लग्न ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर सजुत या राम जन्म सुखमूल। भगवान श्री राम के जन्म के अवसर पर योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए, यहाँ तक कि चर और अचर सब अनुकूल हो गए, क्योंकि भगवान का प्राकट्य होना है। चर और अचर, जड़ और जीव, जिनमें जीव तत्व है, जिनमें जो जड़ तत्व है, दोनों में भगवान की प्राकट्य का लक्षण दिखाई पड़ गया। सारी प्रकृति भगवान का अभिनंदन कर रही है, क्योंकि जो भगवान आने वाले हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और विद्वान लोग एक श्लोक बोलते हैं, तदैव लगनम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव तदैव लगनम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पतेंग्री युगम स्मरामि। वास्तव में तभी सारे मुहूर्त सिद्ध हैं, सारी प्रतिकूल परिस्थितियां तभी अनुकूल हैं जब जीव भगवान के सन्मुख होता है। और जब भगवान की अनुकूलता प्राप्त होती है
तो उस समय सारे मुहूर्त अनुकूल हो जाए। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैवबलम तदैव लक्ष्मी पतेंग्री युगम स्मरामि। जब भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान के जीव सन्मुख हो जाए तो सारे मुहूर्त अनुकूल है, और जीव अगर भगवान से विमुख हो जाए तो सारे मुहूर्त प्रतिकूल हैं। इसका यही अर्थ हुआ। अब जिस दिन भगवान को प्रकट होना हुआ तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। तो नवमी तिथि को भगवान क्यों है? देखो, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे यहाँ 9 जो है पूर्णांक माना जाता है, क्योंकि 10 जब बनेगा तो एक के बगल में जीरो, जीरो की सहायता से एक जो है 10 संख्या बनती है, लेकिन 9 किसी की सहायता से नहीं, वो 9 जो है बने में पूर्ण संख्या मानी गई है। तो भगवान पूर्ण ब्रह्म आ रहे हैं पृथ्वी पर। भगवान परात्पर ब्रह्म पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद कहता है कि भगवान पूर्ण ब्रह्म है। और भगवान कौन है? भगवान सभी समस्त देवताओं की जड़ है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्चेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरण मच्युतेज्या। जैसे वृक्ष की जड़ में जाल डालने से सारे वृक्ष का सिंचन हो जाता है, जैसे मुख में ग्रास लेने से सारी इंद्रियों को बल मिल जाता है, इसी प्रकार से भगवान की उपासना पूर्ण उपासना है। जितने देवता हैं वे सब पत्ते हैं, शाखे हैं, डालियां हैं, तने हैं, लेकिन भगवान श्री राम सबकी जड़ है। इसलिए जड़ में जल दिया जाता है। जड़ का सिंचन करने, जड़ में जल देने से सारे वृक्ष का सिंचन हो जाता है। भगवान की उपासना पूर्ण उपासना है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, यदि आप केवल देवताओं तक सीमित हैं तो आपकी उपासना अधूरी है। देवताओं से आगे हमको भगवान तक पहुंचना चाहिए, और उसके लिए या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वास्तव में बुद्धि का ही खेल है, मानव जीवन बुद्धि का ही खेल है। जैसे बहुत बढ़िया गाड़ी निकलवाई जाए और उसमें ब्रेक ना हो तो निश्चित है एक्सीडेंट होगा जरूर। वैसे हमारे जीवन में बुद्धि ही जीव का संचालन करती है। इसलिए गीता में भगवान 3 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। गीता में भगवान ने 3 प्रकार की बुद्धि बताया, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो अब जैसे जो धर्म को और अधर्म को अलग अलग रूप में सही रूपों में देख लेती है वो सतोगुणी बुद्धि है। लेकिन जो अधर्म और धर्म को जो सही निर्णय नहीं कर पाती वो रजोगुणी बुद्धि है। और अधर्म को ही धर्म मान ले तो वो तमोगुणी बुद्धि है। जैसे रावण अंगद से कहता है कि ए अंगद, तुम्हारी टेढ़ी भाषा मैं इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि नीति धर्म मैं जानता हूं, मैं नीति और धर्म जानता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूं। रावण भी अपने को धार्मिक मानता है कि मैं धर्मवान हूं, पर अंगद ने व्यंग कर दिया कि धर्मशीलता तो जग जागी, पावा दर्श हमहु बड़भागी। आप जैसे धर्मवान का दर्शन मुझे मिल गया, क्योंकि तुम तो इतने धर्मनिष्ठ हो कि दूसरे की स्त्री को चुरा करके ले आए, तो तुमसे बड़ा धर्मवान कौन हो सकता है। तो अधर्म को ही धर्म जो मान लेता है ये तमोगुणी बुद्धि होती है। तो सतोगुणी बुद्धि हमारी बुद्धि की धात्री देवी जी है। हमारे यहाँ जितने देवता हैं सबका अलग अलग विभाग बटा हुआ है, उसी प्रकार से देवी जी को बुद्धि का विभाग मिला है। इसलिए ब्रह्मा जी के पास भी कई समस्या आती है तो सरस्वती जी को प्रेरित करके समस्या का समाधान करती है। तो 9वीं तिथि को भगवान आए और चैत्र मास में आए। चैत्र मास में इसलिए आए कि चैत्र मास का जो महीना है ना तो अति ठंड है और ना ही अति धूप है, मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल है, न ज्यादा ठंड है और न ज्यादा गर्मी है। अब थोड़ा सांकेतिक अर्थ भी अगर आप समझना चाहें
तो समझ सकते हैं कि परशुराम जी भी भगवान के अंश अवतार हैं। परशुराम जी भी भगवान के अंश अवतार हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को आप देखेंगे तो उनके व्यक्तित्व में ठंडक भी है और अति घाम भी है। जैसे तेज धूप होती है, घाम माने धूप, तो अगर तेज धूप होती है तो लोग छाया की ओर भागते हैं क्योंकि धूप तेज है। और इसी प्रकार से ठंड अगर ज्यादा है तो अग्नि के पास जाना चाहते हैं ठंड से बचने के लिए। तो परशुराम जी का जो व्यक्तित्व थे, भगवान के अंशावतार भी माने जाते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा हुआ कि परशुराम जी ने अपनी सारी शक्ति का दुरुपयोग किया और उस दुरुपयोग के कारण भगवान को आना पड़ा पृथ्वी पर। नहीं तो जब एक भगवान थे तो दूसरे भगवान को आने की क्या जरूरत है। लेकिन जो परशुराम रूपी भगवान है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग ये किया कि अपनी सारी शक्ति जातिवादिता में लगा दी। और जब जब नीति में, राजनीति में कहीं भी जातिवाद बढ़ता है तब भगवान को कष्ट होता है, क्योंकि हमने आपको राजा बनाया है तो आपको समदृष्टि होना चाहिए, जातिवादी नहीं होना चाहिए। परशुराम जी ने क्या किया, अर्थात जमदग्नि का अपमान करने वाले सहस्त्राबाहु को दंड दिया और उसके साथ में समस्त क्षत्रिय जाति को दंड दिया। लेकिन बंधुओं, उसी समय रावण भी तो अन्याय कर रहा था, रावण को दंड क्यों नहीं दिया? सहस्त्राबाहु से कब अन्यायी रावण नहीं था, उसको दंड नहीं दिया? तो इनकी सारी विचारधारा जब जातिवादी हो गई तो भगवान ने विचार किया कि यहाँ तो शक्ति बल बुद्धि सब जातिवाद में जा रही, इसलिए भगवान राम को पृथ्वी पर आना पड़ा। और उसके लिए गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, राम का व्यक्तित्व तो कैसा है, मध्य दिवस अति शीतल घामा, ना तो ज्यादा ठंड है ना ज्यादा धूप है। अर्थात कोई भी बात भगवान राम में नहीं मिलेगा, ना तो परिवारवाद है ना जातिवाद है, कोई बात भगवान श्री राम में नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान श्री राम का आज से नहीं अनादिकाल से पूजन हो रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। राम जी तो राम जी है, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम का है। वेद कहता है कि राम के समान तो केवल राम ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि राम जी पूर्ण ब्रह्म है, उसका परिचय यह है कि नवमी तिथि पूर्ण अंक है। एक तो पूर्ण अंक नवमी के दिन भगवान आए, दूसरे मध्य दिवस में आए। भगवान श्री कृष्ण तो रात्रि में आए, क्योंकि उनकी लीला में चोरी वाला प्रकरण भी आता है। दो चोरी भगवान की प्रसिद्ध है, एक माखन चोरी लीला। यद्यप व्यास जी ने श्री कृष्ण भगवान को चोर कह करके प्रणाम किया। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चिदगूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम सिरसा नमामि। भगवान श्री कृष्ण की लीला में तो चूंकि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, वो तो माखन चोरी भी करते। यद्यप उस चोरी का रहस्य सामान्य नहीं है। भगवान उन्हीं गोपियों के यहाँ गए चोरी करने के लिए जो भगवान का इस प्रकार से स्मरण करती हैं। भागवत में व्यास जी लिखे हैं, या दो हने व हनने मथनोपलेप प्रेखेंक नारवरुत तो क्षणमार्जनादो गायंती चैन मनोरक्त श्रेयो कंठयो धन्य ब्रजिस्त्रिया उरुक्रम चित्तयाना। जो गोपियां घर का प्रत्येक कार्य करती हैं, कौन कौन सा कार्य करती हैं? व्यास जी ने लिखा है, वह या दोहने गाय दूहते समय, वह हनने धान कूटते समय, मथनोपलेप दही का मंथन करते समय, प्रेखेंक नारवरुत तो क्षण मार्जनादो बर्तन धोते, यानी घर का प्रत्येक कार्य करते समय गोपियां भगवान के नाम का स्मरण करती हैं। और जो गोपियां सतत भगवान का स्मरण करती हैं, उन्हीं गोपियों के यहाँ भगवान माखन चोरी करने गए। क्योंकि गीता में भगवान कहते, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तु भजाम्या, हे अर्जुन, जो मुझको जैसे बसता है मैं भी उसको वैसे ही बसता हूँ। तब जो गोपियां हर समय भगवान का स्मरण करती हैं तो भगवान भी गोपियों के घर, केवल उनके अनुराग में, उनके प्रेम में गोपियों के घर जाता है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये, भगवान श्री राम की पूरी लीला में कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जो विवादास्पद हो। भगवान श्री कृष्ण की लीला में तो है कुछ, कभी कभी लोग कटाक्ष करते हैं कि भाई जब भगवान ने ही चोरी किया था, भगवान ही रास लीला किए थे, दो लीलाओं पर कटाक्ष करते हैं।
लेकिन इसका उत्तर हम लोग जेब में रखते हैं। हमने कहा रासलीला और माखन चोरी तो बाद में किया, पहले पूतना का विषपान किया भगवान ने। अगर भगवान की बराबरी करना है तो एक सल्फास खा के दिखा दो, बचे रह जाना तो बराबरी कर लेना भगवान की। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ है, अयोध्या में भगवान का प्राकट्य हुआ है, वो नवमी तिथि को हुआ। चैत्र मास को मधुमास कहा जाता है, जिसमें न ज्यादा ठंड है न ज्यादा धूप है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान का प्राकट्य हुआ। तो हम सभी लोग, आप सभी लोग मिलकर के उस छंद का गायन कर लें जिसमें तुलसीदास जी ने भगवान को प्राकट किया है। जो सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोड़ी, स्तुति तोड़ी, कहीं विधि करऊ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा गुण सागर, सब गुण यागर, जय गावई श्रुति संता। सोम महित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट सिरि कंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मिति माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लाए। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला, यति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावे, हरिपद पावे, तेन परे भवकूपा। यह चरित जगावे, हरिपद पावे, तेन परे भवकूपा। यह चरित जगावे, हरिपद पावे, तेन परे भवकूपा। इत प्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जो भगवान अवध में प्रकट हुए हैं उनका परिचय दिया गोस्वामी जी ने। बोले मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अजीर माने आंगन। दशरथ के आंगन में घुटनों के बल भगवान श्री राम जो चल रहे हैं। अभी तो कौशल्या की गोद में है। कौशल्या जी भगवान को गोद में देख करके हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप कौन सा है? तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम। भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म, वो चतुर्भुज रूप ही अद्भुत रूप है। तो यद्यप अद्भुत रूप, चतुर्भुज रूप, शत्रुपा जी के सामने भी विष्णु भगवान आए थे, लेकिन विष्णु भगवान को मना कर दिया। और आज जब कौशल्या की गोदी में भगवान आए तो चतुर्भुज रूप में आए, तो कौशल्या जी ने सीधे सीधे भगवान से कहा, तजहु तात यह रूपा, यह रूप छोड़ दीजिए। तो बोले फिर कौन सा रूप धारण करें? बोले कीजिए से सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। पहली बात तो दो भुज वाले बालक के रूप में आइए और शिशु लीला कीजिए। तो माँ की बात सुन करके
भगवान सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा। अब देखिए, भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन तीन चीजें भगवान ने स्वीकार किया। भगवान का लक्षण जो बताया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या, भगवान आनंद स्वरूप है। तो जो आनंद स्वरूप है उसमें रोना तो नहीं हो सकता, लेकिन आज भक्तों के लिए भगवान रोना शुरू किया। ऐसे नहीं रोए, सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना। ठाना का मतलब इतना जोर से रोना शुरू किया कि बार बार चुप कराने पर भी नहीं चुप हो रहे। और भाई, जब बालक जन्म लेता है, हम आप भी इस संसार में आए हैं, तो पहला काम रोने का ही किए। बालक सबसे पहले जन्म लेते ही रोता है, तो वह कार्य भगवान ने भी किया। शिशु लीला कर रहे हैं, भगवान रोने लगे। और यद्यपि यह रोना जो है बड़े काम की चीज है, क्योंकि बालक के रूप में हम रोए, और जब कुछ बड़े हुए तो खिलौने के लिए रोए, और कुछ बड़े हुए तो परिवार के लिए रोए, और समझदार हुए तो रुपए पैसे के लिए रोए। सारे जीवन रोते रहे, पर भगवान के लिए कभी नहीं रोए। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, और बिन रोए कत पाइए प्रेम प्रियारा मीत। अगर भगवान को पाना है तो भाई मीरा की तरह भगवान के लिए रोना पड़ेगा, सूरदास की तरह, कबीरदास जी की तरह। जिसने भगवान के लिए रो दिया उसका नाम संसार में अमर हो गया। तो आज भगवान स्वयं रो रहे हैं। भगवान ने तीन चीजें स्वीकार किया। एक तो देवताओं को पसीना नहीं आता, देवताओं की पलकें नहीं गिरती। देवताओं के कुछ लक्षण हैं, और उन लक्षणों में ये भी बताया गया देवताओं को पसीना नहीं आता। लेकिन भगवान श्री राम ने पसीना स्वीकार किया। कहा? जब भगवान पुष्प वाटिका में गए थे, जनकपुर में फुलवारी में गए थे, तो भगवान ने गुरु जी की पूजा के लिए फूल तोड़ा था, दोने में फूल रखा था। और उसी समय जानकी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ पुष्प वाटिका में गई थी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जानकी जी, सखियों ने जानकी जी से कहा, बेटी जरा राम जी की ओर देखो। लता ओट तब सखी ने लखाए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण लताओं की ओट में खड़े थे, और सखियों ने जानकी जी से कहा, बेटी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। राम जी की ओर देखो। और जब जानकी जी ने राम जी की ओर देखा तो दो चीजें देखी। पुष्प वाटिका का प्रसंग है, क्या देखा? एक तो राम जी के हाथ में दोना था, जिसमें 4 फूल तोड़े थे गुरु जी की पूजा के लिए। और दोना को देखने के बाद जानकी जी ने राम जी के माथे पर पसीना देख लिया। श्रम बिंदु माने पसीना। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रम बिंदु माने पसीना। और जानकी जी ने राम जी के दो चीज देखा, एक तो हाथ में दोना और दूसरे माथे पर पसीना। तो जानकी जी को एक चिंता हो गई, एक टेंशन हो गई। क्या? कि जब 4 फूल तोड़ने में इनको पसीना आ गया, माथे पर पसीना झलक रहा है, 4 फूल तोड़ने में पसीना आ गया, तो कल धनुष कैसे तोड़ेंगे? धनुष तो को का शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। शंकर जी का धनुष तो बहुत कठोर है। जब इनको फूल तोड़ने में पसीना आ गया तो धनुष कैसे तोड़ेंगे? इस बात की चिंता भी हुई जानकी जी को, क्योंकि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए और श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। राम जी के हाथ में सुमन करे, सुमन समेत बाम कर दोना। जानकी जी ने देखा तो एक तो पसीना स्वीकार किया राम जी ने, दूसरे रोना स्वीकार किया, और तीसरे वन पथ पर जब चल रहे थे तो राम जी के पैरों में कांटे लग गए। और उन कांटों को देख करके जब राजा राम के रूप में सिंहासन पर बैठे, तो वेदों ने उन कांटों को देख करके भगवान को प्रणाम किया, स्तुति किया कि पदकंज, आपके कमलवत चरणों में जो कंटक लगे हैं, इसीलिए आपने कांटे स्वीकार किए। क्योंकि जो आपके पीछे चलने वाले लोग हैं, जो आपके भक्त लोग हैं, उस कांटे को भगवान ने स्वीकार कर लिया, जिससे हमारे पीछे चलने वालों को कांटा न स्वीकार करना पड़े। रोना भगवान ने इसलिए स्वीकार किया, जो हमारे पीछे हमारे भक्त लोग चलेंगे उनको रोना नहीं पड़ेगा, उनके बदले में हम स्वयं रो ले रहे हैं। तो इस प्रकार से रोना, कांटा और पसीना, 3 चीज राम जी ने स्वीकार किया। अपने चरित्र के माध्यम से मानो भगवान ने हम आप सभी भक्तों को भगवान संकेत दे रहे हैं। 2 बार हमारे साथ
भगवान का नाम ले लीजिए, ये अगली चर्चा सुनाते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे बोलिए हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात किस किस बात की चिंता, हमारी उनको रहती है सदा हर बात की चिंता, हमारी उनको रहती है सदा हर बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, विभीषण को अभय बर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय बर दे किया लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे गुण गाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुण गाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब जो माथ माथ तो किस बात की चिंता, राजा रामचंद्र भगवान की जय। चिंता और चिंतन में थोड़ा सा अंतर है। चिंता जो होती है वो संसार की होती है, और हमारे यहाँ तो ये लिखा है कि चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी, जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है और चिंता जीते को खाती है। क्योंकि चिंता क्रांतम धातुबद्धम शरीरम, 7 धातुओं से शरीर बना है, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, नसें हैं, 7 धातुओं से शरीर बना है। और चिंता एक ऐसी रोग है जो 7 धातुओं को खाती है। चिंता क्रांतम धातुबद्धम शरीरम, इसलिए संत लोग कहते हैं कि चिंता ना करके चिंता को चिंतन में बदल दिया जाए। और चिंतन क्या है? हम चिंता की जाए, चिंता संसार की जाती है और चिंतन भगवान का किया जाता है। और अभी तक भगवान निराकार थे, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। अभी तक भगवान का कोई रूप नहीं था, कोई नाम नहीं था। अभी तक भगवान इस प्रकार के थे, निराकार, जो कण कण में व्याप्त भगवान थे, निराकार भगवान थे। अब तो भगवान साकार रूप में आ गए हैं, दशरथ जी के यहाँ आ गए हैं, और ये भगवान की कृपा ही तो है। इसलिए तुलसी बाबा कहीं नहीं लिखे रामायण में कि कण कण में व्याप्त रहने वाले राम आप हमारे ऊपर कृपा करो। जब भी तुलसीदास जी लिखते हैं तो कहते हैं द्रवऊ सु दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ के आंगन में घुटनों के बल चलने वाले राम आप हमारे ऊपर कृपा करो। तो कारण क्या है? कारण यह है
कि संसार में लोग छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट की ओर तो जाना चाहते हैं, प्रमोशन तो सभी चाहते हैं, लेकिन क्या बड़े पद से कोई नीचे आना चाहेगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आखिर में जैसे मास्टर हेड मास्टर बनना चाहते हैं, पुलिस दरोगा बनना चाहते हैं, यानी छोटे पद से बड़े पद पर तो लोग जाना पसंद करते हैं, पर बड़े पद से नीचे आना कोई पसंद नहीं करेगा। भगवान एक ऐसे हैं, तुलसी बाबा ने लिखा, व्यापक ब्रह्म निरंजन, सारी सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहने वाले राम हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, और सो अज प्रेम भक्ति बस अब कौशल्या की गोद। अब कौशल्या की गोदी में भगवान आ गए। अब आप बताओ, भगवान कितने बड़े थे, कण कण में थे, सारी सृष्टि में थे, और सबसे इकट्ठे होकर के पहली बात तो भारतवर्ष में आए, और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या में आए, अयोध्या में दशरथ के यहाँ आए, और दशरथ के यहाँ भी कौशल्या जी की गोदी में आ गए। भगवान अपने को कितना छोटा बना दिया, और ये भगवान की कृपा ही है, अपनी कृपा से ही भगवान इतने छोटे आकर के बने हैं। तो मानो तुलसीदास जी का संकेत ये है कि जब आप दशरथ पर इतनी कृपा कर सकते हैं कि सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहने वाले राम आप कौशल्या की गोदी में आ गए, इतने छोटे बन गए। तो कवितावली एक ग्रंथ है तुलसी बाबा का, उसमें तुलसी बाबा ने भगवान से प्रार्थना किया कि एक बार हमारे हृदय रूपी आंगन में भी आप चक्कर लगा दीजिए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। कबहू ससियानन मांगी हरे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू ऋषि आई काहे हटके, उनिले सोई जेहि लागी हरे। कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु सब मन मोद भरे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी कहते हैं अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अर्थात ये जो दशरथ के आंगन में घूमने वाले राम हैं, हमारे आपके हृदय में भी एक बार आ जाएं तो हमारा जीवन भी कृतकृत हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं आप हमारे हृदय रूपी आंगन में भी एक चक्कर लगा दीजिए। तो भगवान अवध में आए हैं और दशरथ जी के आंगन में भगवान चल रहे हैं। तुलसी बाबा परिचय दे रहे हैं कि भगवान क्या है, कौन है। बोले मन क्रम बचन अगोचर जोई, और दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। जो मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से पकड़ में आने वाले नहीं है। ना तो मन से पकड़ में आते हैं, ना तो वचन से कर पकड़ में आते, ना कर्म से। मन कर्म वचन अगोचर जोई, और दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। वही भगवान है, अब पकड़ में आ गए। पहले भगवान पकड़ में नहीं थे, मन कर्म वचन अगोचर थे, और वही भगवान अब पकड़ में आ गए। अर्थात दशरथ जी के आंगन में घुटनों के बल भगवान चल रहे हैं। तभी तुलसीदास जी बार बार कहते हैं द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ के आंगन में घुटनों के बल चलने वाले राम आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। राजा रामचंद्र भगवान की। एक अघटित घटना हुई अयोध्या में। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोय, और रथ समेत रवि था केहू, दिशा कवन विधि हो। देखिए भाई, हमारी धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान सूर्य नारायण जो हैं रथ पर बैठ करके प्रातः काल उदय होते हैं और पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा करके शाम को अस्त हो जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर भगवान लगाते हैं। और पढ़े लिखे लोग कहते हैं वर्क इज वर्क, सिर्फ कर्म ही पूजा है, और कर्म ही पूजा है। कर्म योग गीता में भगवान ने एक योग को बताया, 1 अध्याय से 6 अध्याय तक कर्म योग का वर्णन किया भगवान ने। और कर्म योगी लोग तो ज्यादा इस बात को कहते हैं वर्क इज वर्क, सिर्फ कर्म ही पूजा है। लेकिन एक बड़ी मीठी बात है यहाँ पर, भगवान सूर्य नारायण से बड़ा कर्मयोगी कौन होगा। अगर लिखा है पंचांग में 5:30 पर सूर्योदय होगा तो 5:30 पर ही सूर्योदय होते, 31 मिनट नहीं होता। अगर लिखा है 6 बजे सूर्यास्त होगा तो 6:01 नहीं होगा, 6 बजे ही सूर्यास्त होगा। इतने बड़े कर्मयोगी भगवान सूर्य नारायण। लेकिन तुलसी बाबा लिख रहे हैं
एक महीने के लिए रथ, अपने रथ को लेकर के अयोध्या में सूर्य भगवान खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? और बहुत सावधानी से आप सुने, आपका कर्मयोग प्रशंसनीय है, सराहनीय है, तभी जब आपका कर्मयोग भक्ति योग में जाकर के मिले। जैसे भगवान सूर्य की पुत्री हैं जमुना जी, जो कर्मयोग की प्रतीक हैं, और जमुना जी मिलती है हमारे तीर्थराज प्रयाग में। जमुना जी आकर के गंगा जी में मिलती है, तो गंगा जी भक्ति योग है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, गंगा जी भक्ति योग है, और यमुना जी कर्म योग है। तो जमुना जी आकर के गंगा जी में मिलती हैं, अर्थात हमारा कर्म योग भक्ति योग में जाकर के मिलना चाहिए। इतने बड़े कर्मयोगी भगवान सूर्य नारायण आज एक महीने के लिए अयोध्या में खड़े हो गए। क्या करने के लिए? भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की भक्ति का लाभ लेने के लिए। और ये हम आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद देंगे कि आप लोगों का जीवन तो बहुत व्यस्ततम जीवन है, और चाहे धन के माने में, चाहे सेवा के माने में, सब माने में आप लोगों का जीवन बड़ा, आपका समय बड़ा कीमती है। लेकिन इतने कीमती समय में भी आप 1 घंटे समय भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो भाई यही है भक्ति योग। इसी को भक्ति योग कहते हैं। अब कर्म योगी अगर कहे कथा सुनने के लिए समय नहीं है, भगवान के लिए समय नहीं है हमारे पास, तो समझ लेना उसका कर्मयोग ठीक नहीं है, सिद्ध नहीं है। कर्मयोग की सिद्धि तभी है जब कर्मयोग समय आने पर भक्ति योग से जुड़ जाना चाहिए। अगर नवरात्र का समय आ गया तो नवरात्र में आप लोग कथा से जुड़े, भगवान के नाम से जुड़े, भगवान की भक्ति से जुड़े, भगवान के प्रेम अनुराग से जुड़े, यही भक्ति योग है। हमारा कर्मयोग भक्ति योग से जुड़ जाना चाहिए, तब तो आपका कर्मयोग प्रशंसनीय है। और केवल रुपए कमाते रहे, केवल समाज में ही घूमते रहे, या अपने परिवार में लगे रहे, तो भाई भक्ति योग सिद्ध नहीं हुआ। कर्मयोग तो सिद्ध है लेकिन भक्ति योग सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए संकेत ये है कि सबसे बड़े कर्मयोगी भगवान सूर्य नारायण 1 महीने के लिए खड़े हो गए। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कौन विधि होए। रात्रि नहीं हो रही है, रात्रि नहीं हो रही, दिन ही दिन है। 1 महीने तक दिन ही दिन रह गया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मरम न जाने कोई, किसी को पता ही नहीं चला। 1 महीने तक रात्रि हुई नहीं, केवल दिन ही दिन बना रहा। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कौन विधि होए। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण खड़े हैं तो दिन ही दिन हो गया। और क्यों खड़े थे? केवल भगवान का दर्शन लाभ लेने के लिए, भगवान की भक्ति लाभ लेने के लिए, भक्ति योग के लिए, भगवान के अनुराग और प्रेम के लिए 1 महीने तक भगवान सूर्य नारायण अयोध्या में आकर के खड़े हो गए, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आप लोग भी भाग्यशाली हैं, कथा के माध्यम से भगवान का दर्शन, भगवान का मनन, भगवान का चिंतन हम लोग भी कर रहे हैं। इस नवरात्र मनीषा के श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप लोग जुड़े हैं। 1 घंटे का समय भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में, भगवान के निधिध्यासन में, कथा श्रवण में आप बिता रहे हैं। आप लोगों का कर्मयोग भी भक्ति योग में मिल रहा है। और मैं आप यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2 बार भगवान का नाम लिया जाए। अगली चर्चा कल आपके समक्ष रखेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री श्री राम राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, राम जय 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 राम, राम, श्री श्री राम। राम जय राम जय जय राम, कौशल कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के कौशल्या के प्यारे प्यारे राम, दशरथ राज दशरथ राज दुलारे दुलारे राम, राम, दशरथ राज दशरथ राम। दुलारे राम, श्री राम जय राम, जय राम जय 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 राम। राम, श्री राम राजा जय राम रामचंद्र जय भगवान जय की जय। 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 बहुत अच्छा लगा आज। आज कुछ अलग ही तरीके से पंडित जी आपने जो बताया ये सारा कुछ
मन में कोई प्रश्न भी नहीं उठ रहा है। आपने जब भक्ति योग और कर्म योग की बात बताई, इसके पहले हमने भगवत गीता पर आधारित एक कार्यक्रम हमारा किया था, उसमें भी भक्ति की बात आई थी। जब भक्ति की बात आती है तो फिर कोई और बात नहीं हो सकती। भक्ति का भाव जब मन में आता है तो कोई संशय नहीं होता, किसी तरह का प्रश्न नहीं होता, किसी तरह की शंका नहीं होती। इसलिए मेरे मन में आज वैसे कोई प्रश्न उस तरह से नहीं है। अब मैं कभी कभी पत्रकार का जो भाव होता है वह हट जाता है, और अगर हम उस धारा में बहने लगते हैं, फिर किसी भी तरह की बात नहीं रह जाती है, मन में कोई जिज्ञासा भी नहीं रहती। लेकिन आज की कथा में बहुत ही आनंद आया। जिस तरह से आपने वर्णन किया कि सूर्य भगवान जो है आदित्य नारायण किस तरह से 1 महीने तक अयोध्या में थे भगवान की भक्ति के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए। और जैसे आपने बताया कि निशा फिर किस विधि होगी, रात्रि किस विधि आएगी, दिन ही दिन रहेगा। और किस प्रकार से राम जी जो है ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के जो स्वामी है, वह एक मनुष्य के रूप में, सामान्य मनुष्य के रूप में लीलाएं कर रहे हैं। वह अयोध्या में एक सामान्य मनुष्य के तौर पे उन्हें जन्म लिया, और लेकिन उनका दर्शन पाने के लिए त्रिदेव आते हैं, और तमाम जो लोग हैं वह उनका दर्शन पाना चाहते हैं। ये अपने आप में बड़ा ही अनोखा है कि सर्वशक्तिमान सब प्रभु होते हुए भी क्या कारण है कि वह राम जी के दर्शन यहाँ करने, क्योंकि विष्णु भगवान के दर्शन ऐसे तो सब लोग करते ही रहे होंगे, मिलते जुलते भी रहे होंगे, लेकिन राम जी ने जब, विष्णु भगवान ने जब जन्म लिया इस तरह से, तो क्या कारण था कि उन्होंने वहां पे जाके उनके दर्शन करना। कहीं ना कहीं जो आप भक्ति की बात बता रहे हैं, उस भाव से ही उनके मन में ये विचार आया कि उनके दर्शन करने चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया आज की कथा में। बहुत धन्यवाद पंडित जी अनुजा जी, कई कई बात इस तरह से थी जो नई थी मेरे लिए भी, और क्योंकि हमारे साथ यहाँ स्कूल स्टूडेंट ज्यादातर हैं तो उनके लिए मेरे मन में दो जिज्ञासाएं आ रही हैं। भले ही मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ लेकिन मैं फिर भी उन प्रश्नों को रखूंगी। एक तो पंडित जी, आपने भगवान और देवता में डिफरेंस कहा था कि भगवान तक पहुंचना है और देवता तो हमारे समक्ष हैं। तो ये क्या डिफरेंस है और कैसे हम इन दोनों में पहचान सके इनको कि ये देवता और हमें कैसे भगवान तक जाना है? देवता तो हमारे यहाँ कल्पना की गई है, 33 करोड़ देवताओं की कल्पना की गई है, वो सब देवता हैं। और भगवान पूर्ण ब्रह्म है, उनके अंश से होते हैं देवता। जैसे मूलम ही विष्णुदेवा नाम यह धर्म, सनातन धर्म की जड़ तो भगवान नारायण ही है। और नारायण जो है ये पत्ते, डालियां, तने सब माने गए हैं, लेकिन भगवान तो जड़ माने गए। तो जैसे वृक्ष में पत्ते भी हैं, डालियां भी हैं, शाखाएं हैं, तने हैं, लेकिन जड़ जो है वो सबके मूल में जड़ है। तो और सबको जीवन दाता तो जड़ से ही सबको सिंचन होता है। तो ऐसे जो ब्रह्म है, परमात्मा है, और हमारा आपका लक्ष्य भी वहां तक पहुंचने का है, ईश्वर तक पहुंचने का है। गीता में आप अगर गीता में कर चुके हैं तो गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, देवता लोग जो फल देते हैं वो हमारे द्वारा लेकर के देते हैं, वो जी। स्वतंत्र नहीं है देवता। जी जी। अधिकार पूरा पूर्ण ब्रह्म का है। जैसे वैसे भी देख लीजिए, पावर तो सबके पास है, विधायक सांसद से लेकर के, लेकिन राष्ट्रपति के पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं, सबसे बड़ी पावर हो। ऐसे ही ब्रह्मांड की सत्ता है, सभी देवता लोग संचालन करते हैं ब्रह्मांड का, लेकिन भगवान तो पूर्ण ब्रह्म है। जी पंडित जी, बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारी बातें आपने, नवम अंक का महत्व बताया, चैत्र मास का महत्व बताया, क्यों राम जन्म तभी हुआ, इस कई बातों पर आपने, और खास तौर पे जो देवता का लक्षण जो आपने कहा कि श्री राम उससे परे हैं, पसीने वाली बात, पलक गिरने वाली बात, ऐसी छोटी छोटी तथ्य रामचरितमानस से गैदर कर, मतलब इकट्ठा करके हमारे समक्ष प्रस्तुत करना, क्योंकि ये सब बातें चाहे हम कितना भी अध्ययन कर लें, कई बार ये छोटे छोटे बिंदु होते हैं जो हम नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो उसके लिए उन्होंने, बहुत बहुत मुझे लगता है अपर्णा की जो जब आचार्य जी ने ये कहा ना कि उनको जैसे पसीना आ रहा है या उनके पैरों में कांटा चुभ गया, तो ये दर्शाना कि जैसे वो उन्होंने भक्तों का वो कष्ट ले लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि उन्होंने चूंकि मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो मनुष्य की तरह व्यवहार उनको करना होगा, वह भगवान की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, तो संसार के सामने यदि उदाहरण रखना है
अपना एक तरह का दृष्टांत रखना है, उसके लिए उनको उसी तरह से व्यवहार करना पड़ेगा जैसे सामान्य मनुष्य करते हैं। करने के लिए तो राम जी बहुत कुछ कर सकते थे। मैंने भी इसके बारे में जब पढ़ा था कि सीता जी ने जब देखा राम जी को उन्हें पसीना आ रहा है, तो वो ये चिंतन तो करने लगी थी कि ये कैसे होगा, उतना भारी धनुष जो है शिव जी का, वह कैसे उठाएंगे, इसमें ही इनको पसीने आ रहे हैं, ऐसा करके। तो लेकिन क्योंकि राम जी के बारे में मैंने जब पढ़ा था, जब छोटी थी मैं पढ़ती थी, तो इतने कोमल राम जी, इतने कोमल कि उनके हाथ पैर एकदम कोमल थे, और राम जी बहुत ही एक सुकुमार उनको कहा जाता था। लेकिन एक सुकुमार जो है वह उसने क्या क्या नहीं कर दिया। अकेले ही उन्होंने इतने राक्षसों का वध किया, और मतलब राम जी चाहते तो अकेले ही सब कुछ कर सकते थे। लंका में भेजने की हनुमान जी को भी आवश्यकता नहीं थी, वो खुद ही जाते और सब कुछ सारा निश्चित करके चले आते। तो और आपको ये भी ध्यान होगा, कई बार प्रोफेसर सिंह भी, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे प्रोफेसर दिख सिंह रहे हैं सर, तो क्या मुझे एक बोलना बात यही, चाहते हैं वो इस बारे में? हाँ, मैं एक्चुअली वही ऐड करना चाहती हूँ। सर हमेशा कहते हैं कि जैसे कि चाहे हम एज अ पेरेंट हैं, लेकिन जब हम क्लास में प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर के रूप में है, मतलब वही है कि हमने जो रूप धारण किया है जिस समय, तो उस समय उस पद की गरिमा और उसका सही चरित्र चित्रण जिसे हम कहते हैं, वो हमें फॉलो करना ही चाहिए। अन्यथा उसका वो विफल हो जाएगा। जैसे राम जी अगर इंसान के रूप में आए हैं, मानव के रूप में आए हैं, तो वो मानव की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लेकिन एक बात है अपर्णा, कि राम जी को ही इस तरह का बताया गया है, सुकुमार, कोमल, कमल नयन। उनके पैर जो हैं, कृष्ण भगवान के बारे में भी उनके पैर जो है कमल के समान सुंदर पैर, कृष्ण भगवान के भी ऐसा कहा गया है, ऐसे दोहे में श्लोक में भी है। तो राम जी के बारे में ही ऐसा क्यों है? लक्ष्मण जी को कभी नहीं बोला गया कि वो सुकुमार थे? लक्ष्मण जी तो एकदम उठ के खड़े हो जाते थे। भरत जी के बारे में भी नहीं, शत्रुघ्न के बारे में नहीं, राम जी के बारे में तो उसका भी जो भी भक्त वो हैं, तो भक्त के अपने भाव होते हैं व्याख्या करने के। पंडित जी बता प्रोफेसर सकते सिंह, हैं शायद। वो प्रोफेसर सिंह जैसे राम जी मुस्कुराते हैं वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, तो कुछ कहना कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, पंडित जी को बोलना, मेरा मैं तो पंडित जी के उस भाव से आप लोगों को यहाँ पे देख रहा हूँ, उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में ही पैदा होते हैं। आज दुनिया ये में मैं भी सोच रही थी। दुनिया में कहीं पे किसी ने भी भगवान को ये कहा ही नहीं कि उनके यहाँ पैदा होते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में पैदा होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, उसका नाम भी उत्तर है। उत्तर का मतलब लोग सोचते नॉर्थ, उत्तर का मतलब उत्तर देना होता है। तो अभी कौशल पवार जी भी लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं आज। ये लोग हरियाणा के हैं, वहाँ पे हरि जा सकते हैं, लेकिन पैदा तो उत्तर प्रदेश में ही होंगे, ये निश्चित है। तो चाहे वो कृष्ण हो चाहे राम हो, इसके अलावा कोई भगवान पैदा नहीं हुए हैं। और जो दो लोग पैदा हुए उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। क्यों? उसके दो, एक तो कारण है कि इनके पास सब सारी चीज़ों का उत्तर है। दूसरा है कि बाकी जगह तो लोग अपने सेना वनापति भेज देते हैं ना, जहाँ पे कोई परेशानी होती, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग इतने बीहड़ हैं कि इनको भगवान को स्वयं जाना पड़ता है उनको दुरुस्त करने के लिए। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं। और ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे, ये लड़का निम्मू है, यश की क्लास का है ऊपर वाले, क्या यश हुआ? निम्मू की क्लास का है। निम्मू की क्लास पूछ रही कोई? तो उसको म्यूट कर दीजिए। तो दूसरी बात यह है कि आप वो लोग बोल रहे हैं ना कि उनको कांटे लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं। तो इससे पता लगता है कि भगवान का जो एक अर्थ, दूसरा एक है, एक तो खैर लोग भगवान मानते हैं। मैं जो मानता हूँ भगवान मतलब जो पंचभूत से बना हुआ। भगवान जो शब्द है वो पंचभूत से आता है, भूमि, गगन, वायु, अनल, इससे, नीर से, इससे बनता हुआ है। तो हम सारे लोग पंचभूत से बने हुए हैं। जो उनके भाव हैं वो हमारे भाव भी हैं। तो एक तो है कि उनसे उनको देख के हमको समझ में आता है कि हमारे जैसे ही हैं। दूसरा ये होता है जो मुझे बहुत फायदा करता है, कि मुझे जब जिंदगी में कोई भी कष्ट होता है मैं भगवान राम को याद करता हूँ, और उससे मेरे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा दूर नहीं हो जाते, कम हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं उनकी दशा देखता हूँ तो पता लगता है उनकी तो बहुत बड़ी पीड़ा थी। घर से निकाल दिए गए थे, पत्नी कोई उठा ले गया, भाई मरते मरते बचा। ये तो हम तो बड़े आराम में हैं, हम छोटी मोटी परेशानी हमारी परेशानी ही नहीं, इसलिए खत्म हो जाती। भगवान राम की बातें सुन के उनका जब ध्यान कर दीजिए तो आपकी सारी समस्याएं बहुत थोड़ी लगने लगती हैं, और इससे किसी चिंता ही नहीं होती है। ये मेरा कहने का मतलब था। पढ़ना, अगर आपको लगा होगा कि कुछ
हमने बोल दिया उसके लिए आपके जो सवाल थे, तो भगवान करे, भगवान करे कि ठीक है। सर, दो बातें हैं जो आप कहेंगे, फिर आपकी बातों में से दो बातें निकाल ली। एक तो ये कि मुझे बड़ा अच्छा लग पंजाबी रहा था वैसे। पंजाबी लोग बातें ही निकालते रहते हैं, उनसे और क्या कर सकते हाँ, हम गॉसिप्स के लिए मशहूर हैं। हैं। ये मैंने नहीं कहा, जी। मैंने तो सिर्फ बातें कही। जी, तो सर मेरा ये यहाँ पर कहना था कि एक आपने जो बात कही वैसे हमारे दिमाग में ही रहता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब पंडित जी ने यूपी की बात की तो मुझे आप सब जो अवध क्षेत्र से हमारे साथ कार्यक्रम है, मैं याद कर रही थी। और सही बात है, दोनों भगवान जो अवतार हुए हैं वो यहाँ ही हुए हैं। तो ये बड़ी बात है। इससे पहले मैं यूपी को दूसरे तरह से सोच रही थी, आज दूसरे तरह से सोच रही हूँ। तो ये मतलब मेरे लिए अच्छी बात है सोचने के लिए। यूपी वाले सेकंड जो ताली आपने बजाएंगे आपके लिए। और जो भगवान की आपने डेफिनेशन दी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए था, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था। जो आपने बात कही वो बिल्कुल वैदिक विचारधारा से मिलती हुई बात है। और इसीलिए मैं सभी को यहाँ सूचित भी करना चाहती हूँ, हमारे कार्यक्रम में आज एक वैदिक विद्वान से ही हमें इसी तरह के वैदिक विचारों से ओत प्रोत देवी के विषय में, शक्ति के विषय में जानने को मिलेगा। तो आप सब कार्यक्रम में बने रहिए। ठीक। आज जो है डॉक्टर साहब का भक्ति रूप भी दिखा। ये कहते हैं कि कष्ट होता है तो मैं राम को याद करता हूँ, तो कुछ भक्ति का पुट उनमें है, ये है ना, सिद्ध हो गया। भक्ति मतलब मैंने बोला ना इसके पहले अभी दूसरे प्रोग्राम में, भक्ति का मतलब भोग करना, नहीं, भोक्ता। भोग का आप आपका अर्थ कुछ भी हो सकता है, परंतु ये भक्ति का लेकिन वास्तविक लेकिन ये रूप है। बात है कि आज प्रोफेसर आपके सिंह मुंह ऐसे से निकल बोलते ही हैं गया। कि ईश्वर जैसा करते हैं, ईश्वर जो चाहते हैं, ईश्वर की कृपा रहती है, इस तरह से बोलते हैं। मतलब प्रोफेसर सिंह जो है, मुझे जो लगता है वो उस तरह से कभी नहीं ऐसा कहते कि नहीं भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता, कुछ किस तरह से नहीं करते। पूजा पाठ भी करते हैं, हवन यज्ञ भी करते हैं, लेकिन उनका भाव दूसरा होता है। भाव उस तरह का नहीं होता कि मैं तो बस भगवान की भक्ति में रहूंगा और कुछ करूंगा नहीं। जैसे कर्मयोग और भक्ति योग की बात है, कर्मयोग जो है वह भक्ति योग में जब जाकर मिलता है तब संपूर्ण होता है। तो भाई कर्म योगी है प्रोफेसर सिंह, लेकिन मैं साथ में केमिस्ट्री का आदमी हूँ, और बच्चे आए हमारे पढ़ने, मैं उनसे कहूँ रट लो, जो मैंने किया है वही याद करके सबको सुनाते रहो, कैसा लगेगा? अरे भाई, उनको करना पड़ेगा ना। कर्म बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। भक्ति का मतलब हम उसको अगर भोग तभी कर पाएंगे, विचारों का भी भोग करते हैं ना, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ भोजन का भोग करते हैं, विचारों का भी भोग करते हैं। अगर उन्होंने उसको करके देख लिया तब उनका उनका जीवन सफल हुआ। तो भक्ति का मेरा थोड़ा सा आशय दूसरा है, मैं भक्त तो हूँ, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और केमिस्ट्री भी कर्म से मिलता जुलता है, इसलिए हाँ जी। केमिस्ट्री कर रहा है मतलब कर्म कर रहा है। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट से जो फल मिलता है उसके बाद भक्ति का भाव मन में जगता है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। वो और बसंत अभी बाजवे जैसे जी यहाँ तो पर प्रोफेसर हैं फिजिक्स के। फिजिक्स के, लेकिन हाँ। आपको मालूम है कि सारी दुनिया में लोग बोलते हैं केमिस्ट्री बिटवीन टू पीपल इज गुड। कोई ये नहीं बोलता फिजिक्स बिटवीन टू पीपल इज गुड। क्योंकि केमिस्ट्री में तो चलता है, मतलब स्राव चलते हैं अंदर में। सर फिजिक्स का सर मतलब भौतिक शास्त्र सर मेरा फिजिक्स पसंदीदा में विषय जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स था। केमिस्ट्री से मुझे थोड़ा डर लगता था। नहीं नहीं, फिजिक्स जो है वो बड़ी क्लिष्ट स्तर पर पहुंच गई है, इसलिए लोग डरते हैं, इसलिए कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। नहीं नहीं, फिजिक्स का मतलब फिजिकल हो जाता है ना, केमिस्ट्री का नहीं मतलब नहीं, ऐसा केमिकल। फिजिकल नहीं, फिजिक्स का अर्थ भी बहुत ये है, क्लिष्ट है। और केमिस्ट्री को तो सब फिजिक्स ने डिफाइन कर दिया है, और केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ गई है वैसे तो। नहीं नहीं, उसकी हम बात तो नहीं कह रहा हूँ, केमिस्ट्री बिटवीन पीपल, जैसे जो एक्टर्स होते हैं बोलते हैं कि वो इस हीरो हीरोइन का बहुत अच्छा केमिस्ट्री है। या जो लोग कभी बात करते हैं जी। ना, टेलीविजन वगैरह, बोलते हैं वो वेरी गुड केमिस्ट्री, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें फिजिक्स लगा देंगे मतलब पिटाई होगी एक दूसरे की, केमिस्ट्री में तो ठीक। सर देखिए कितनी अच्छी बात है, राम की चर्चा, नवरात्र मनीषा की में नवरात्र देवी की चर्चा, और बीच में फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स का डिस्कशन। जी। तो ये नई बात है यहाँ पर मंच पे, तो कहाँ आप से सब भक्ति की बात आते आते मार पिटाई की बात। मार पिटाई से बड़ी भक्ति होती है लोगों को, जिसको जिसको एक बार पीटिए भक्त हो जाता है। दुर्गा माता तो यही करती है ना, जो बातों से नहीं मानते उनको अपना उनका लातों त्रिशूल से और सुना तलवार देती है, सब समझाता भक्त हो जाते हैं उनके। ये मैंने भी देखा हुआ है। कौशल बहुत हंस रही हैं। ये विद्यार्थियों के लिए मैं है। बता रहा हूँ। मैं बचपन से ही पिटाई करता था। मैं जब सीनियर उसमें था, केजी में था, तो किसी ने मेरी माँ को गाली दे दिया। हम खूब पीटे उसको, फिर आज तक भक्त बने हुए हैं वो, आज तक।
अपर्णा वो अनुजा मिल भी चुकी है उनसे। तो सर आप आपने नाम लिया तो डॉक्टर कौशल पवार जी बहुत बिजी हैं, अभी पूना जा रही हैं या पहुंचने वाली हैं। कल उनको इतना बड़ा अवार्ड मिला, अब पहुंच चुकी हैं। और उसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा शायद आपने भी की थी, उन्होंने फोटो भी शेयर किया, तो हम बधाई भी दे रहे हैं उनको और चाहेंगे कि वो अपना, क्योंकि वो हमारे साथ लगभग कार्यक्रम में जुड़ती हैं, तो आप अपने कुछ विचार साझा कीजिए कार्यक्रम के प्रति या वैसे ही टीवी या राम जी के प्रति। आप आमंत्रित हैं। सभी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। जब मैं सुन रही थी राम के ऊपर, मैं एक छोटा सा एक बात ये करना चाहती थी कि जब भगवान श्री राम, संस्कृत के रामायण के जो राम है, रामचरितमानस के रामायण राम की बात मैं नहीं कर रही, संस्कृत के जो राम है वो बहुत एकदम मनुष्य है, मनुष्य की ही तरह उनका व्यवहार है, वह भगवान नहीं है। जैसे अनुजा बोल रही थी, मैं बहुत उनकी बात को, तब मुझे एकदम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का प्रसंग अनायास याद आ रहा था कि जब अयोध्या से बाहर निकलते हैं और 14 वर्ष का जो वनवास उनको मिलता है, तो 14 वर्ष का वनवास 14 वर्ष का ही क्यों मिलता है, ये बहुत ध्यान से इसमें सुनने की बात है कि उन 14 दिनों मतलब वर्षों में क्या एक महत्ता थी। मैं जो बात कहना चाह रही थी वह यह है कि जब वो निकलते हैं तो अपना, उनके पास जो अपना संचित जो धन होता है वह प्रजा में भी आवंटित करते हैं। तो बहुत एकदम सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए, हास्य और एक तरह से हल्का सा व्यंग करते हुए भी, श्री राम जी एक पंडित जी होते हैं, बहुत कृषकाय होते हैं। उनकी पत्नी उनको भेजती है कि आप भी जाइए, श्री राम अपना धन प्रजा में बांट रहे हैं। तो वो जाते हैं और उनको देख के, उनका बहुत बहुत अच्छा संदर्भ है महर्षि वाल्मीकि के रामायण में कि जब श्री राम के पास पंडित जी आते हैं तो उनको बहुत विनोदी स्वभाव, एकदम आम मनुष्य की तरह उनको देख के कहते हैं कि ठीक है, आप जहां तक अपनी लाठी घुमा सकते हैं वहां तक की आप जमीन मैं आपको दूंगा, आप अपनी लाठी को जहां तक घुमा सकते हैं घुमाइए। तो वो बहुत, मतलब बहुत अच्छा, बहुत एकदम विनोदी स्वभाव का उसमें श्लोक आता है कि वो एकदम पूरा जोर लगा के अपना लाठी घुमाते हैं और वहां तक का उनकी जमीन उनके हिस्से में आती है। तो यहाँ इस प्रसंग के बाद श्री राम जी उनको कहते हैं कि मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था, आप जितनी चाहें उतना इसमें से गायें ले लीजिए। तो श्री राम जो अपने आप को वहां भगवान की तरह प्रस्तुत नहीं करते, एक सामान्य पुरुष की तरह करते हैं, और वो जो व्यवहार है वह बहुत ही महत्वपूर्ण इस रूप में भी हो जाता है कि श्री राम अपनी लीला वहां कहीं नहीं दिखाते। आम पुरुष की तरह वो दुखी भी होते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक क्षोभ जो अपनी माता के प्रति, मुझे याद आ रहा था सबरी के राम, मुझे अभी बोलना भी है, बल्कि 4 तारीख को श्री अयोध्या न्यास की तरफ से IGNCM में शबरी के राम विषय पर। तो वहां भी आप देखिए कितना, मतलब भक्ति पूर्ण होते हुए भी जब वो श्री राम का राम राम जपती हैं और जब उनके सामने आते हैं, तो जब उनको देख के, उनके दर्शन को देख के वो पुलकित होती हैं और बहुत आनंदित, भक्तिमय का एक पूरा वातावरण उनके सामने जब छा जाता है, तब शबरी जब कहती हैं कि आप कौन हैं, तो बहुत साधारण से शब्दों में कहते हैं कि मैं राम हूँ। तो फिर उनको वो फिर आगे कहती हैं कि मेरे राम। तो ये जो बहुत एक बहुत महत्वपूर्ण है आज इन प्रसंगों में देखना कि आप एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए कैसे इस पूरी सृष्टि को देखते हैं, कैसे हम समरसता का भाव एक दूसरे के अंदर देखते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। मैं पुणे में पहुंच चुकी हूँ, मुझे रास्ते में ही, मैंने तुरंत जैसे ही लैंड किया था तुरंत ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैं सीखने का अवसर थोड़ा सा लेना प्रोफेसर बलराम से, खासकर जो जब एकदम बहुत ही सामान्य तरीके से बहुत गहरी बात सर जी बोल जाते हैं तो मेरे लिए बहुत सीखने के लिए बन जाता है।
और अपर्णा जी का और अनुजा जी का और सभी विद्वानों का जो कमेंट होता है वो तो अपने आप में बहुत अच्छा होता ही है, शिक्षाप्रद होता है, भले ही सामान्य तरीके से कहा गया हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। और कल के लिए जो मुझे थोड़ा सा एक जो पुरस्कार मिला है वो ऐसे भारत रत्न के नाम से मिला है, तो मेरे लिए बहुत जिम्मेदारी बन जाती है, भाषा के प्रति भी, साहित्य के प्रति भी। और खासकर क्योंकि एक थोड़ा बहुत मैं रचनाएं लिख लेती हूँ, तो उससे भी अपने साहित्य के माध्यम से मैं कैसे योगदान अपने छात्रों के बीच में और समाज के रूप में दे पाती हूँ, उसके लिए तो मैं आप सभी का बहुत ही हृदय से, बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार सर। अवधि भी सीख लीजिए। जी सर, अवधी भाषा का प्रसंग तो मेरे साथ बहुत साहस के साथ, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं कहूंगी, हमारे यहाँ पंचकुइया मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। भारत की राजनीति वहीं से शुरू होती है, चाहे वह बीजेपी की राजनीति हो, चाहे आम आदमी पार्टी की राजनीति हो। तो वहाँ महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, तो वो कह देना चाहिए, बजाय उसके दिमाग में और उसके उथल पुथल मचती रहे। तो मैं जब गई वहां तो मैंने तस्वीर के नीचे लिखा हुआ देखा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो हमारे जो गुरु महाराज जी हैं, मैं मंदिर की मतलब उसमें भी हूँ, कमेटी में। तो मैंने उनको देखा, मैंने बड़े साहस से और बहुत जूते खाने वाला काम करते हुए ये कहा, मैं गुरु जी मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि ये तस्वीर किसकी है। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, उनको कहा वाल्मीकि मंदिर में बैठ के पूछ रही है कि तस्वीर किसकी है। मैंने कहा महर्षि वाल्मीकि की है। मैंने कहा महर्षि वाल्मीकि की तो है तस्वीर, नीचे जो लिखा हुआ ये किसका है? तो उन्होंने कहा ये भी वाल्मीकि जी का है। मैंने कहा ना, उन्होंने तो संस्कृत में रामायण लिखी थी, तो कोटेशन या तो कोटेशन बदल दीजिए या फिर इसकी मूर्ति बदल दीजिए। मैं रामचरितमानस तो तुलसीदास का है, गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो तस्वीर आप तुलसीदास जी की लगाइए। या आप तुलसीदास जी की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए और महर्षि वाल्मीकि का लगानी है, तो आप ये कोटेशन हटाइए, तो इसमें संस्कृत की लिखिए। तो बहुत बार डांट पड़ती है मुझे, और ये मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन मैं उन सभी का बहुत ही आज के दिन भी पुनः बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि फिर भी मुझे अपना लेते हैं, मतलब मेरी इन सारी चलिए अब आपको वैसे स्वभाव को जो सीधे रूप से मैं बोल देती हूँ। इसलिए कह रहे इसलिए हैं कि अवधि आप मैं इसकी संस्कृत वाली हैं, कोशिश करती इसलिए आप पूना नहीं पूर्णा पहुंच रही हैं। पूना नहीं, आप पूर्णा हूँ। पहुंच रही हैं। अब पूर्ण रूप सर से एक खुश रहिए वहां पे। ठीक। जी, थैंक यू सर। बहुत 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 धन्यवाद आपका डॉक्टर कौशल जी। और आपने बहुत सही प्रसंग हमारे सामने रखे हैं, कई नई बातें रखी हैं, और मुझे लगता है आपने हमें फिर से ये बात दोहराने के लिए कहा है कि हम टीसीएन मीडिया से ये आग्रह करें कि वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत कंफ्यूजन है, और सबसे बड़ी बात है जो नहीं जानते वो एक्चुअली नहीं जानते हैं। और जैसे मैं और डॉक्टर कौशल जी संस्कृत से हैं, तो हमसे कितना भी कह लो फिर भी हम वाल्मीकि रामायण, अभी भी मेरे पीछे बुक शेल्फ में वाल्मीकि रामायण ही सजा हुआ है। भले ही रामचरितमानस की भी मेरे पास दो प्रतियां हैं, पर वो मेरे दादाजी की हैं, तो इसीलिए हमें नहीं पता है क्या है उसमें। तो तो इसीलिए मैं संस्कृत चाहूँ वाल्मीकि रामायण की एक आध कोई बता दीजिए, आप कह दीजिए सर, ये। हमारे कोर्स में सुंदरकांड था, नहीं नहीं, वाल्मीकि रामायण। जो भी वाल्मीकि रामायण से 2 लाइन बोल दीजिए। जी सर, मैं कोशिश करूंगी, मतलब आगे आने वाले एपिसोड्स में मतलब कहने का मतलब है, हम रामायण को जब सोचते हैं संस्कृत की दृष्टि से, तो हमारे दिमाग में हमेशा वाल्मीकि रामायण की ही छाप रहती है। और तो इसीलिए टीसीएन मीडिया यदि इस तरह का कोई प्रोग्राम लेकर आए जिसमें हम ये सब चीजें जान पाए, तो बहुत बहुत आपका जी जी, आभार होगा। जरूर जरूर, टीसीएन मीडिया की तरफ से ऐसा कार्यक्रम आने वाला है जिसमें श्री रामचरितमानस और श्री वाल्मीकि रामायण के ऊपर में दोनों में सम्मिलित एक चर्चा होगी, और जिससे कई सारी जो भ्रांतियां हैं और कुछ इस तुलनात्मक एक अध्ययन की तरह और चर्चा की तरह होगा, जिसमें लोगों की जब कई सारी सारी जो शंकाएं हैं, भ्रामक जो बातें होती हैं, वह स्पष्ट हो सकेगी। और हमारा उद्देश्य भी यही रहेगा कि आ, हमारे जो विचार हैं उनमें स्पष्टता आए, और फिर उसके बाद हम जो भी निर्णय हमारा होगा या हमें जो भी विचार अपना बनाना है वह हम कर सकते हैं, और फिर उस तरह से अपने जीवन में कार्य कर सकते हैं और समाज में उस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे ही उद्देश्य के साथ में हम इस तरह के
प्रोग्राम की एक परिकल्पना कर रहे हैं और उसको जल्दी ही हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। जी बिल्कुल, और हम वक्त से काफी आगे हैं और मैं अब स्टूडेंट एंकर से निवेदन करूंगी वो आगे के कार्यक्रम को चलाए। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुरुम विद्यालय की एक अध्यापिका को बुलाना चाहते हैं। जिस प्रकार नवरात्रि का त्योहार हमें अनुशासन और शक्ति सिखाता है, उसी प्रकार उषा मैम भी हैं, जिन्होंने सदैव हमें अनुशासन में रहना सिखाया है। तो मैं अब उषा मैम से निवेदन करूंगी कि मैम आए और अपने विचार हम सब में साझा करें। जय माता दी। आप सभी को मैं चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आज का विषय है बुराई पर अच्छाई की विजय, अर्थात बुराई हमेशा हारती है और अच्छाई की जीत होती है। चाहे बुराई कितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन जीत अच्छाई की ही होगी। इसके लिए कुछ तथ्य हमारे सामने हैं, जैसे सत्य की जीत। भगवान श्री राम जी ने जब रावण का वध किया और उसके बाद रावण कितने भी शक्तिशाली थे, लेकिन अंत में विजय अच्छाई की हुई। और इसी प्रकार से है वीरता और साहस। हमारे इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें वीरता और साहस के साथ आगे निडरता से बढ़ना और जितनी भी कठिनाइयां हमारे सामने आए, हमें कभी भी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना है। उसके बाद है अहंकार का पतन, यानी जो रावण राक्षस होते हुए भी एक ज्ञानी थे, लेकिन उनका जो अहंकार था, उस अहंकार ने उनका पतन किया। इस प्रकार हमें कभी भी, कितने भी हम ज्ञानी हों, लेकिन कभी भी हमें अहंकार अर्थात घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है अच्छी आदतें। जो बुराई है कोई राक्षस नहीं है, ये बुराई हम ही लोगों के अंदर है, चाहे वो झूठ बोलने के रूप में हो, चाहे वो चोरी करने के रूप में हो, चाहे वो किसी दूसरे को सताने के रूप में हो। तो ये सभी, इन सभी बुराइयों को त्याग कर हमें अच्छाई की ओर अग्रसर होना है। उसके बाद ऐसे ही बहुत सी बुराइयां हैं जो हम लोगों में ही हैं, और इन सभी बुराइयों को हम ही दूर कर सकते हैं। इसलिए जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, तो कंस जो है एक बुराई के प्रतीक थे, लेकिन कृष्ण भगवान जो है अच्छाई के। कंस कितना भी शक्तिशाली था, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनका अंत कर दिया। और जो हमारे नवरात्रि है, माँ दुर्गा के 9 शक्तियों के रूपों का वर्णन इसमें किया जाता है। तो इनमें जितने भी माता की 9 शक्तियां हैं, उन सब 9 रूपों में यही दिखाया गया है कि जितने, चाहे कोई भी रावण, कोई भी राक्षस कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन उसका वध निश्चित है। भले समय कितना भी लग जाए, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। अपने वाणी को विराम देते हुए अंत में मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि बुराई की तलाश में हम अगर जाएंगे तो हमें बुराई ही दिखाई देगी, और अच्छाई की तलाश में अगर हम जाएंगे तो हमें अच्छाई ही दिखाई देगी। इसलिए हमें हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे दूर करके अच्छाई को ही ग्रहण करना चाहिए। जय माता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने हमें बताया कि किस प्रकार सदैव बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बुराई हमारे सामने रावण के रूप में है या कंस के रूप में है। इससे ये सदैव निश्चित है कि अगर बुराई इतना घर कर जाएगी, तो सदैव एक राम और एक कृष्ण वहां पे मौजूद रहेंगे,
जो कि बुराई का अंत करेंगे और सच्चाई को स्थापित करेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो टेकिंग द प्रोग्राम फॉरवर्ड, I would like to invite one of the best math faculty of Rome Vidyalaya, our KP sir. Being a PCM student, I would like to tell you that sir always motivates us with his failures, success, and his life experience, and always teaches us to maintain a balance in our student life. He doesn't only solve our math problem, but also solve the problems that we face in our life. तो सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप आइए और आधुनिक दुनिया और नवरात्रि के महत्व के विषय पर हमें मार्गदर्शित करिए। आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को जय श्री राम। मैं केपी तिवारी रोम विद्यालय मैथ्स फैकल्टी से बिलोंग करता हूँ। सर्वप्रथम मैं पंडित जी को कोटिसा प्रणाम करता हूँ, जिनके मुखार बिंदु से राम कथा रूपी अमृत धारा का पान करके हम अपने जीवन को कृत्य बना रहे हैं। तत्पश्चात मैं फाउंडर सर को प्रणाम करता हूँ, जिनके प्रयासों से पिछले 6 वर्षों से इस तरह का पवित्र प्रोग्राम चल रहा है। और इसी के साथ साथ मैं प्रिंसिपल मैनेजर सर और अपने सभी समस्त सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आज का हमारा विषय परंपरा और आधुनिकता में संतुलन, आज की दुनिया के लिए नवरात्रि का संदेश है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि भारतवर्ष का एक पवित्र त्योहार है, जो शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार हमें देवी शक्ति की आराधना के साथ साथ जीवन में संतुलन, अनुशासन और आत्मशक्ति का संदेश देता है। आज के तेजी से बदलते आधुनिक युग में नवरात्रि का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि परंपरा हमारी संस्कृति और मूल्यों और पहचान से हमको जोड़ती है। नवरात्रि के दौरान व्रत, पूजा, अर्चना, गरबा, डांडिया और देवी के 9 रूपों में उपासना जैसी परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। और ये परंपराएं केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि समाज में एकता, श्रद्धा और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। दूसरी ओर आधुनिकता हमें नई सोच, विज्ञान, तकनीक और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज की दुनिया में शिक्षा, तकनीक, विकास और वैश्विक दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिक जीवन शैली को भी अपनाएं, क्योंकि अगर हम दोनों में संतुलन नहीं बना पाए तो फिर हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। जैसा कि जो हमारी परंपराएं हैं वो हमें हमेशा अनुशासन की डोर से बांधे रखती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर अनुशासित तरीके से नहीं है तो फिर वो विनाश का मार्ग भी बन सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एटॉमिक एनर्जी का यूज अगर हम क्रिएटिव तरीके से करें तो वही हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में हेल्प करती है, यानी इलेक्ट्रिक उत्पादन करती है। और वही एटॉमिक एनर्जी एटम बम के माध्यम से विनाश का माध्यम भी बनती है। जरूरत इस बात की है कि अगर हम उसको किस तरह से प्रयोग में ला रहे हैं। इसीलिए जीवन में हर चीज का अपना महत्व है, और लेकिन इन सबके बीच में एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो यह संदेश, यह मैसेज हमें नवरात्रि से मिलता है कि जैसा कि देवी दुर्गा बुराई और अच्छाई की विजय का प्रतीक हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता को दूर करके ज्ञान, विनम्रता और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम नकारात्मक सोच अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी शक्ति का ह्रास होगा और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर
किसी भी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कम भी आ रहा है तो हम उनके कारणों को ढूंढते हैं, क्या कारण है कि उसका परफॉर्मेंस कम है, और उस पर उनको मार्गदर्शन देते हैं जिससे कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो। वैसे भी मैथ ऐसा विषय है जो कि संतुलन के बेस पर ही निर्भर है। अगर हम प्लस और माइनस में अगर संतुलन खो दें तो हमारा रिजल्ट गलत आता है। तो इस तरह से ये मैसेज हमको गणित के माध्यम से भी मिलता है। अंततः नवरात्रि का संदेश यही है कि परंपरा और आधुनिकता विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम दोनों के बीच संतुलन बनाए रखें तो हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक दुनिया में भी प्रगति कर सकते हैं। यही संतुलन आज की दुनिया के लिए नवरात्रि का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः सभी को जय श्री राम। धन्यवाद सर। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में परंपराओं का महत्व समझना बहुत आवश्यक है। हमेशा की तरह आज भी आपके शब्दों ने हमारे लिए अमृत का काम किया है। आपके इन अनमोल विचारों को मैं प्रणाम करती हूँ। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे कुरुओं विद्यालय के मैनेजर सर को, जिन्हें वॉइस ऑफ विजडम भी कहा जाता है, जिनसे सीखना एक अनुभव है और सुनना सौभाग्य। अत्यंत सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं सर। सर प्लीज आप आएं और अपने विचारों को हमें साझा करें। धन्यवाद अपर्णा। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि यह प्रोग्राम कुरुओम स्कूल एंड एडवांस साइंस, कुरुओम विद्यालय और टीसीएन मीडिया के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है। और ये विगत 6 वर्षों से, ये 6वां वर्ष है जो ये चल रहा है। इससे पूर्व भी 2-3 बरस ये ऑफलाइन जो है चलाया गया और बहुत सारे इससे लाभ भी मिले। ये चौपाई है रामचरितमानस की कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि सकल बहु कृपा निधि सज्जन पीरा। यह चौपाई रामायण से, रामचरितमानस से ली गई है, जिसमें अन्याय पर न्याय की विजय, अंधकार पे प्रकाश की विजय का ये पर्व है। और ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे जब जब हमारे यहाँ कोई भी चीज अन्याय से पूरी तरह से भर जाती है, तब तब ईश्वर को इस पृथ्वी पर आकर उसका संतुलन बनाने के लिए उनको आना पड़ता है। इसी के तहत देखिए, राम ने मतलब अवतार लिया और इसी के लिए दुर्गा जी ने भी अवतार लिया और ये नवरात्र में 9 देवियों के रूप में भिन्न भिन्न रूपों में अपने अवतार से सबको मतलब पूरी तरह से संतुलित किया। आज उन्हीं के तीसरे नवरात्रि के तीसरे दिन काल रात्रि चंद्रघंटा की का ये दिन है। चूंकि इनके मस्तक पर चंद्रमा अब अर्धचंद्र जो है घंटे के रूप में विराजमान है, इसलिए इनको चंद्रघंटा कहा गया है। साहस, शक्ति और निर्भयता,
इन तीनों गुणों के कारण ये अपनी पहचान बनाई हुई, और ये 10 भुजाओं से युक्त हैं। सभी में कोई न कोई अस्त्र है, और वह अस्त्र जो है पूरी तरह से शत्रुओं का या राक्षसों का नाश करता है, और शक्तियों के माध्यम से ही इस संसार में एक न्याय की दिशा और दशा को निश्चित करता है। इसी चीज को गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब इस धरा पे अन्याय का बोलबाला हो जाता है तब तब हमें इस धरा पे उसका नाश करने के लिए और आसुरी शक्तियों को यहाँ से हटाने के लिए हमको आना पड़ता है। और इसी के लिए उनको आए, देखिए कंस का नाश किए, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम पहुंचे, उन्होंने रावण का नाश किया, बहुत सारे ताड़का का नाश किया, सुबाहु का नाश किया। इस तरह से ये है नवरात्र मनीषा और राम जन्मोत्सव हमको ये सीख देता है कि आप अन्याय का साथ न दें, न्याय की तरफ रहें, अच्छे विचारों से सारे लोगों को मार्गदर्शन दें। यही शिक्षा इसी है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। नवरात्र धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश सर, क्योंकि बहुत सारी बातें, एक तो आप जोड़ते ही हैं हमेशा, कई बातें आपने इसमें बोली देवी के स्वरूप के विषय में, कार्यक्रम के विषय में, और मेन बात जो है, क्योंकि आप कुरुम जन कल्याण संस्थान, कुरुम विद्यालय, बहुत सारे और बाकी आप अध्यापक भी हैं और आप लॉ भी किए हुए हैं, तो बहुत समाज के कई वर्गों को भी आप जानते हैं और उस तरह के सामाजिक कार्य भी करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला इस कार्यक्रम के लिए, और साथ ही हमारा मार्गदर्शन बहुत ही हमें अच्छा लगा। अनुजा जी। जी बिल्कुल, और आप एक शिक्षक भी हैं, तो जाहिर है कि जब भी आप कुछ भी बोलते हैं वह शिक्षा से कहीं ना कहीं जोड़कर आप कहते हैं, और जो लोग हैं समाज में हैं, खासतौर पे युवा पीढ़ी है, उनके लिए भी काफी आपकी बातों से लाभ हो सकता है। और इसी को नजर में रखकर आप उसी तरह से एक शिक्षा के नजरिए से आपकी बातें होती हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि हाँ, भगवान जब अवतार लेते हैं किसी न किसी कारण से ही, और उसमें भी यही कारण यही होता है कि अधर्म कि जब जब अधर्म होता है इस पृथ्वी पर, उस समय ही भगवान जो है अवतरण लेते हैं धरती पर। तो मुझे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगा। मैं राजेश जी ने जो भी बातें बताई हैं, बहुत सुंदर बातें उनकी हैं, और अपने मन के उनके जो विचार थे, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक है, जो हम राम कथा इतना एंजॉय करते हैं, इतना कुछ सीखते हैं उससे, अगर राम कथा जो है उसका सारा प्रबंध भी आप सुशील मिश्रा जी के साथ स्कूल में करवाते हैं और सारा खुद से देखते हैं पर्सनल लेवल पे, तो वो बहुत बड़ी बात है। और ये करते करते ये 6वां वर्ष हमारा चल रहा है नवरात्र मनीषा एवं राम जन्मोत्सव का। जी जी बिल्कुल। अपर्णा और मैं, हम दोनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए कि आप इतना कष्ट उठाकर, इतना एफर्ट करके इसको सुचारू तरीके से कैसे चलता है इसकी व्यवस्था करते हैं। जी जी मेरा निवेदन है कि यदि किसी का माइक खुला है तो कृपया उसे म्यूट रखिए। हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो चला है आज के आमंत्रित वक्ता को आमंत्रित करने का, और जिनकी हम बड़ी देर से प्रतीक्षा भी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ कई विचार जो हैं वो उठे, जो वैदिक विचारधारा से जुड़े हुए थे, और वैदिक विचारधारा क्योंकि उससे निकल कर ही अगर हम कभी कहें कि वेद आज एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, तो उसका सबसे बड़ा उत्तर यही है कि हाँ, हम वैदिक विचारधारा को किसी न किसी रूप में आज भी जी रहे हैं। तो इसीलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज इस मंच पर
प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री सर को, आप फॉर्मर वाइस चांसलर उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं। साथ ही आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वेद विभाग के प्रोफेसर एवं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। साथ ही वेव्स इंडिया में आप गवर्निंग काउंसिल में हैं। और अगर हम वैदिक विचारों की बात करें तो वैदिक ग्रंथों के प्रकाशन से लेके वैदिक ग्रंथों को लिखना, उनको पढ़ना पढ़ाना और साथ ही वैदिक वाग ज्योति जैसे जर्नल को प्रतिवर्ष एवरी 6 मंथ निकालना, ये सबसे बड़ा कार्य है। तो ऐसे विद्वान के रूप में हम आप आज हमारे साथ हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आपने हमें हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। अनम्यूट जी उनका यस जी नमस्ते जी वेलकम सभी को सर। नमस्ते नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ ठीक है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। परम सौभाग्य की बात है कि आज हम नवरात्र मनीषा एवं राम जन्मोत्सव, ये कार्यक्रम जो कि 9 डेज लॉन्ग इवेंट है और लगभग 6 वर्षों से प्रतिवर्ष आप बड़ी शिद्दत के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में, एकेडमिक रूप में आप इसको लगातार मनाते आ रहे हो, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर अपर्णा धीर, मैंने कल ही फ़ोन से बात किया था, उन्होंने मेरा लेक्चर रख दिया। मैंने किया तो इसलिए था कि राजी खुशी पूछूं, जो है ये बहुत दिन हो गए। खैर कोई बात नहीं, ये अपर्णा तो हमारे साथ में वेव्स में जुड़ी हुई है और वैदिक वाग ज्योति जो मैं रिसर्च जर्नल निकालता हूँ उसके भी ये समिति में है और बड़ी विदुषी है। और उसके माध्यम से हमारा ये जो कुरुओम विद्यालय है और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस, इनके साथ मिल करके और TCN मीडिया के साथ मिल के ये कार्यक्रम का आयोजन आप लोग कर रहे हो। आप सबको मैं बधाई देता हूँ। और इसी में कथावाचक पंडित रामचंद्र मिश्र जी को, जो रामायणी है, उनकी कथा प्रतिदिन हो रही है। और प्रोफेसर बलराम सिंह जी, डायरेक्टर INDAS USA एंड प्रेसिडेंट KSAS इंडिया, मेरा सिंह साहब से परिचय वेव्स के माध्यम से ही हुआ था। और मैं डॉक्टर साहब को भी प्रणाम करता हूं यदि मेरी आवाज़ को सुन रहे हों। और इस विद्यालय के सभी स्पीकर्स, मैं यदि सभी का नाम लूँगा तो समय बहुत व्यतीत हो जाएगा। समस्त छात्र छात्राएं एवं अन्य आभासीय पटल पर ऑनलाइन जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि ये नवरात्रों का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी, जहाँ पर भारतीय संतति रहती है, भारतीय लोग रहते हैं। आज की भाषा में कहूँ तो जहाँ पर हिंदू रहते हैं वो सभी नवरात्रों को मना रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि नवरात्रों का कार्यक्रम वर्ष में 2 बार होता है। एक तो विजयादशमी दशहरे के अवसर पर, और दूसरा ये चैत्र, जो महीना हमारा चैत्र प्रतिपदा प्रारंभ होता है, नव संवत्सर हमारा प्रारंभ होता है, उसे प्रतिपदा प्रथमा तिथि से लेकर के और नवमी तिथि, अर्थात जो रामनवमी जिसको बोलते हैं, क्योंकि राम का जन्म जो है वो चैत्र में ही हुआ था। राम को वनवास भी चैत्र में हुआ था और राम को 14 वर्ष का वनवास भी खत्म चैत्र में ही हुआ था। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो ऐसे इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई दूंगा। नवरात्रि, नव के 2 अर्थ बड़े प्रसिद्ध होते हैं। एक, नव का मतलब होता है 9 की संख्या, और ये संख्या 9 की बड़ी संख्या
मानी जाती है ज्योतिष के आधार पर, जो है ये गणित ज्योतिष के आधार पर। और नव का मतलब नया भी होता है, नया। आप देखोगे प्रकृति में जो बसंत ऋतु है, इसमें पतझड़ हो जाता है और सब कुछ नया नया आता है, इसलिए ये हमारा नव वर्ष भी है जो ये। इन दिनों हमें शक्ति की आराधना करनी होती है, ऋतु परिवर्तन होता है, अनेक प्रकार के रोग संक्रमित हो जाते हैं, इसलिए वो शक्ति हमको चाहिए, हमको शारीरिक शक्ति चाहिए। अब जो हम शक्ति की बात करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में जो मार्कंडेय पुराण का एक पाठ है, उसको यदि आप देखोगे, शक्ति के कितने रूप हैं। संसार में बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी, और वो एनर्जी यदि ना हो तो क्या हम इस वसुंधरा पर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इस शक्ति के बहुत सारे रूप हैं, है ना। देश काल परिस्थिति के अनुसार इसके बहुत सारे रूप हैं। देवी दुर्गा सप्तशती में देखिए कितने रूप हैं। या देवी सर्वभूतेषु चेतना इत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै। देखिए चेतना कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, क्षुधा माने भूख कह लीजिए, क्षुधा रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता, और फिर एक शक्ति के रूप में भी इसको देखिए, शक्ति के बहुत सारे रूप हैं। और तृष्णा रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, शांति को भी शक्ति का रूप माना गया है। स्मृति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, और मातृ रूपेण संस्थिता। जो है ये माँ को शक्ति का रूप माना गया है। कदाचित इसलिए कहा गया है जो सहन शक्ति है वो माताओं में सबसे ज्यादा होती है जो ये, इसलिए ये देवी शक्ति के रूप में, माँ के रूप में भी है जो है ये। और कैसी है ये शक्ति? शस्त्रास्त्र धारिणी तथा, शस्त्र और अस्त्रों को धारण करने वाली है। ये विचारणीय है हिंदू समाज के लिए कि जो कि विभिन्न देवी देवताओं को मानने वाले हैं, और लगभग सभी देवी देवता शस्त्र और अस्त्रों को किसी न किसी रूप में धारित करते हैं। आप हनुमान को देखिए, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान का जब रूप आता है तो गदा उसके हाथ वाला जो है हमको वो रूप याद आता है। जब हम राम को याद करते हैं तो कोदंड और धनुष उनके कंधे पर टंगा मिलता है। कृष्ण का स्मरण करते हैं तो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण हमको याद आता है। शिव को याद करते हैं तो त्रिशूलधारी शिव हमको याद आता है। आप जो भी देवी देवता देखोगे वो शस्त्र अस्त्र धारण करने वाले हैं। शस्त्र कहते हैं जो कि हाथ में लेकर के लड़ा जाता है, और अस्त्र उसको कहते हैं जो फेंकते हैं, जैसे गोली हो गई जो है, तीर हो गया जो है, ये गोला हो गया जो है, इस तरह से। तो शक्ति जो है शस्त्रों से भी हमको मिलती है जो है ये। इसलिए आज देश में जहां भी हमारा समाज रहता है, भारतीय समाज रहता है, हिंदू समाज रहता है, उसको नवरात्रों के अंदर ये विचारना चाहिए कि बिना शक्ति के दुनिया जो है बात नहीं मानती है जो है। जिसके पास शक्ति होती है वो मनाता है। आज सेमेटिक रिलीजन के लोग आपस में मर रहे हैं, कट रहे हैं जो ये, चाहे जूस हो, यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, ये सारे के सारे मर रहे हैं। और ये एक ही दादा बाबा की औलाद है सबके सब जो है ये। तो इसलिए क्योंकि जिसके पास शक्ति है, इजराइल के पास शक्ति है, इसलिए सबको बुरी तरीके से मार रहा है जो ये। और संसार में वही जीवित रहता है जिसके पास शक्ति होती है। इसलिए हम अनेक रूपों में शक्ति की आराधना करें जो है ये। और वह शक्ति कैसे मिले हमको? शारीरिक शक्ति मिले। हमारे देश के जो युवा हैं, जो बालक हैं, वो सब कमजोर ना हो, वो बलवान हो शारीरिक रूप से। आत्मिक शक्ति उनमें होनी चाहिए, और संगठन की शक्ति भी उनमें होनी चाहिए जो है। सामाजिक संगठन जिसको बोलते हैं ये, जिसको वेद में कहा है कि सन्नयध्वम, अर्थात हम संगठन होकर के, संगठित होकर के जिए जो है। संघे शक्ति कलौ युगे, इस कलयुग में तो संगठन में ही शक्ति है जो है। और फिर कहा यश के रूप में हमारी शक्ति हो, सत्यम यशः श्रीमयी श्री शैतान स्वा, कि सत्य की शक्ति हो, सत्यवादिता की जो है ये। यश की शक्ति हो अर्थात बदनामी हमारी ना हो, और श्री अच्छा धन, पवित्र कमाई से कमाया हुआ धन जो है ये आज के दिन नवरात्रों में हमको विचारना चाहिए। देवी के 9 रूप हैं जो है। अतः देव्या कवचम में देवी के 9 रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च
द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 रूप हैं जो ये। शैलपुत्री होगी, ब्रह्मचारिणी होगी। देखिए ये सारे इन 9 रूपों को और यदि आप विवेचन करोगे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आप कभी इसको पृथक से रखना, कि ये अपने में पूरे साइंटिफिक हैं जो ये। हमें पर्वतों पर भी रहना चाहिए, हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जो ये, हमको ऋतु अनुकूल भोजन करना चाहिए जो ये, और हमको किसी से डरना भी नहीं चाहिए जो है। हमें बुराइयों से डरना चाहिए, लेकिन पापी अत्याचारियों के सामने हमको नहीं झुकना चाहिए जो ये। इसलिए इस मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती में देवी का कवच है शक्ति के रूप में। हमारी जब उसका पाठ करते हो आप जो है ये, हृदय में भी रक्षा करे, भुजाओं में भी रक्षा करे, आंखों में भी रक्षा करे, पूरा कवच। जैसे कि एक योद्धा कवच को पहन लेता है, ऐसे ही आध्यात्मिक कवच जो है हमको बना करके रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति है इससे पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, और ओम अवरक्षणे धातु से बनता है, अवतीति ओम। और ये जो शक्ति है, देवी है, ये इसी का ही रूप है जो है ये। और अर्गला है, कीलक है, वेदोक्त रात्रि सूक्त है। और देखिए पूरा का पूरा ये वर्णन है, और उसमें एक में तो ये आता है, ऋग्वेद में भी आता है, अथर्ववेद में भी आता है। अथर्व शीर्ष है, अथर्व शीर्ष में वो वाक्य सूक्त की पुनरुक्ति होती है कि हम राष्ट्री संगमनी वसुनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम माम देवा व्यदधो पुरुत्रा। ये मंत्र है। मैं राष्ट्रीय हूं, राष्ट्र की एक आवाज हूं, संगमनी सबको जोड़ने वाली हूं। जब शक्ति होती है राष्ट्र में तो सब जुड़ते हैं, और जब राष्ट्र कमजोर होता है सब बिखर जाते हैं। जो ये जो देवी है, ये हमारी मातृभूमि के रूप में सिंह वाहिनी जिसको बोलते हैं जो ये, हमने भारत भूमि का जो चित्र बनाया वो सिंह वाहिनी, और सिंह वाहिनी है, शेर के ऊपर बैठने वाली है। शेर कौन है? इसकी जो संतति है वो शेर है जो ये। इसलिए ये मधुकैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज, ये कैटेगरीज हैं दुष्प्रवृत्तियों की जो है। संसार के अंदर 2 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, एक है सत प्रवृत्ति और दूसरी है दुष्ट प्रवृत्ति जो है। संपूर्ण वैदिक वांग्मय के अंदर जो है ये, और विशेषकर ऋग्वेद के अंदर जो है, आर्य प्रवृत्ति और दस्यु प्रवृत्ति के नाम से कहा, ये संसार में हमेशा रही हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और ये इनकी कैटेगरीज हैं जो है। यदि आप मधुकैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज, अब ये कैटेगरी आज का जो सेमेटिक रिलीजन के लोग हैं, विशेषकर जो मुस्लिम लोग हैं, वो रक्त बीज के रूप में मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा मैं व्यक्तिगत मानता हूं जो है ना। ये एक खून की बूंद गिरी तो और एक राक्षस पैदा हो गया जो है ये। तो पूरी दुनिया को इन्होंने गंदा किया हुआ है, रक्त बीज हैं। तो जो भारत भूमि, जो सिंह वाहिनी है, दुर्गा जो है, वो शक्ति की आराधना हम करें, और हमारी मातृभूमि जो है इनसे छुटकारा पाए जो है ये। 1947 के अंदर जो है लगभग 20 लाख के आसपास भारतीयों का खून इन रक्त बीजों ने बहाया था जो है। आज इनका खून बह रहा है जो है पूरी दुनिया के अंदर। ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे जो है ये। इसलिए हमें शक्ति की आराधना करनी है जो है ये मधुकैटभ के रूप में है जो है ये रक्त बीज हैं जो है ये शुंभ निशुंभ हैं जो है ये। इसलिए ज्योतिषा बाधते तमा, ये जो देवी अथर्व शीर्ष है, ज्योति से, प्रकाश से मेरे देश के अंदर, लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, माताओं बहनों के अंदर ये प्रकाश आ जाए, देवी का जो प्रकाश है, तो हम कभी गुलाम नहीं हो सकते, न इनसे बिछड़ सकते, न लव जिहाद का जो है कंसेप्ट इनका सफल हो सकता। तो इनसे हमेशा हम दूर रहेंगे, लेकिन हमें अपनी शक्ति को समझना है जो है ये। शतनाम स्तोत्र है, उसमें देवी के 100 नामों की का स्तुति है, स्तुति में गुण कीर्तन। उन 100 नामों का यदि आप विचार करोगे तो आपको जो है ये समझ में आएगा कि देवी की आराधना बिना शस्त्र के नहीं हो सकती जो है। इसलिए अपने घरों में एक एक लठ, एक एक तलवार और या जो भी कुछ रख सकते हो आपको रखना चाहिए, तभी आपको नवरात्रों का पूजन ये सफल माना जाएगा। वरना जो देवी अथर्व शीर्ष कह लीजिए, कवच कह लीजिए, अर्गला बोल लीजिए, कीलक बोले, कुछ भी कर लीजिए आप,
तो वो शस्त्र डंडा आपके हाथ में रहना चाहिए। फिर देखिए राक्षस कैसे दूर भागते हैं जो ये। तो देवी ने इसीलिए ये रूप दिखाया है। और वर्ष में 2 बार ये आता है जो ये। दशहरे पर हम रावण के 10 रूपों को फूंकते हैं, और इसमें हम रामनवमी को जो है, अब भगवान राम का भी जन्म हुआ है रामनवमी तक जो है ये। तो यदि राम के रूप में हम देखें तो राम ने जंगल को गए, शक्तियों का अर्जन किया, उन ऋषि मुनियों से नाना प्रकार के शस्त्र सीखे। और राम ने तो ये कहा, कदाचित मैं सीता को छोड़ सकता हूं पर अपने कोदंड को नहीं छोड़ सकता, अपने अस्त्र शस्त्र को नहीं छोड़ सकता। इसलिए जिस दिन से हमने अस्त्र शस्त्र रखने छोड़ दिए, और तब से हम कमजोर होते गए जो है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह की विचारधारा में, है ना, तो वहां दो बातें हैं। एक है ब्रह्म शक्ति, एक है क्षत्रिय शक्ति। जो मीरी और पीरी का जो कंसेप्ट दिया छठे गुरु ने जो ये, इसको हमको अपनाना चाहिए। वो देवी के रूप में है। और गुरु गोविंद सिंह जी तो उनका चंडी के ऊपर बहुत जबरदस्त उन्होंने लिखा है जो है। चंडी की प्रार्थना है जो ये, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। न मैं प्रत्येक भारतीय को कहना चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह ने जो चंडी की आराधना की है, जैसा कि हमारा ये दुर्गा सप्तशती है, उसके साथ में उसको पढ़ना चाहिए जो है ये। तब पता चलेगा कि जो है हम अपने को कैसे रक्षक कर पाते हैं, और तभी हमारा ये कवच सफल होगा। समय हो रहा है क्योंकि मैं अपर्णा जी को देख रहा हूँ जो ये। हाँ जी सर। तो जो मुझे समय अलाट हुआ था, मैं उसी के अंतर्गत अपनी वाणियों को विराम दूंगा। मैं बलराम सिंह जी को और अपर्णा जी को और कथावाचक जो हमारे रामचंद्र मिश्र जी हैं, रामायणी जी, उनको भी, मैं भी कथा करता हूं लेकिन अब बहुत वर्षों से नहीं की है। रामायण, वाल्मीकि रामायण विशेष मेरा प्रिय ग्रंथ है, तो कभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूं, और सभी को नवरात्रों की, रामनवमी की और नव वर्ष की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ओम शांति। जी बिल्कुल सर, कई बातें आपने रखी और कई पक्षों के साथ उसे जोड़ा। और इस बात का हमें खुशी है कि आपने हमारे बिल्कुल कम समय में ही, मेरे ख्याल से less than 24 hours में आपने मेरा इनवाइट स्वीकार भी किया और यहाँ पर अपने विचार भी रखे। और शक्ति के विभिन्न रूपों को जब आपने जोड़ा अलग तरह से, और खास तौर पे जैसे वेदर चेंज हो रहा है और क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह से स्वतः अपनी रक्षा करनी चाहिए, इन सारे विषयों को आपने लिया। और मेन चीज है, जब आपने जननी के रूप में रखा देवी को और शक्ति को, और साथ ही फिर आपने मातृ रूप में और मातृ के रूप के साथ साथ जो है बहन के रूप में भी देखा, तो वो सारे बातें कहीं ना कहीं प्रोफेसर सिंह के विचारों से मिलती जुलती। तो मैं आमंत्रित करूंगी यदि प्रोफेसर सिंह कुछ उस पर टिप्पणी करे। सर आपका स्वागत है। जी, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी राम, ये जो नवरात्रि का समय है, एक तरफ राम, दूसरी तरफ रावण। एक नवरात्रि में राम का जन्म होता है और दूसरी नवरात्रि के बाद रावण का दमन होता है। बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नवरात्रि एक ही बार मनाते हैं, जन्म तो एक ही बार होता है, लेकिन यहाँ मनाया क्यों गया 2 बार? ये मैं बहुत सोचता था। आज के पहले मैंने इसको सुना नहीं था, ध्यान नहीं दिया था इस पर। तो ये बहुत ही अच्छी बात समझ में आ गई कि ये कोई कारण होता है, जैसे किसी भी चीज को होने का कोई कारण होता है, जो इस चर्चा में काफी बात हो रही है। जो अधर्म होता है, अधर्म होता ही इसलिए है कि कोई धर्म की स्थापना करेगा। अगर अधर्म होगा नहीं तो कोई आएगा नहीं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि ये होना बहुत जरूरी है। मैं तो ये मानता हूँ कि अधर्म कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ धर्म होता है। अब किसी पापी का भी धर्म हो सकता है, किसी पुण्यात्मा का भी धर्म हो सकता है। तो जब रावण जैसे लोग अपने धर्म का पालन कर रहे थे, तो राम ने अपने धर्म का पालन किया। धर्म ही है दोनों तरफ। क्योंकि जो मुझे धर्म की परिभाषा समझ में आती है, हो सकता है कि प्रोफेसर शास्त्री को और भी इस पर ज्ञान हो, लेकिन मुझे जो धर्म की जो जो धार्यते इति धर्मा, जो चीज धारण किया जा सकता है वो धर्म, तो रावण उसने अपने राक्षसी धर्म का पालन किया, राम ने अपने धर्म का पालन किया। और जब दोनों में टक्कर होती है, तब जो जीतता है हमको उससे समझ में आता है। अल्टीमेटली जो है वो, जो पुण्य आत्माओं के धर्म हैं वही आगे बढ़ते हैं, पापी आत्माओं के धर्म आगे नहीं बढ़ते हैं।
लेकिन इसका मतलब कि नहीं वो नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं केमिस्ट्री का थोड़ा सा ज्ञान रखता विद्यार्थी हूँ, तो उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन भी होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी होता है, और अगर दोनों नहीं रहें तो फिर एटम बनेगा नहीं। तो इस संसार की जो उत्पत्ति है, जो गठन है, उसमें दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये मुझे ये एस्पेक्ट, मतलब ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, ये एस्पेक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस नवरात्रि के बाद राम का जन्म होता है और उस नवरात्रि के बाद रावण का दमन होता है। ये बहुत बढ़िया चीज़। जी अनुजा जी, कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं कुछ वैसे तो नहीं, क्योंकि इतने ज्ञानी हैं आप लोग सब, प्रोफेसर हैं, और इतनी सारी बातें मैं तो, मुझे तो ज्ञान भी नहीं है इतना। और लेकिन हम भगवत गीता का कार्यक्रम जो लगातार इतने हफ्तों से कर रहे हैं, मतलब अब 2 साल होने को आएंगे। धर्म अधर्म की बात जो प्रोफेसर सिंह कर रहे हैं, अधर्म में भी धर्म होता है, जैसे उन्होंने बताया था। दुर्योधन अपना धर्म कर रहा था, और कृष्ण भगवान अर्जुन जो है वो अपना धर्म कर रहे थे। तो सब लोग धर्म का ही पालन करते हैं, जो भी उनका धर्म है। जैसे उदाहरण देते हैं ना, बिच्छू का धर्म है डंक मारना, वो अपने धर्म का पालन करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जी जी। तो हम पुनः, मुझे लगता है कि दिनेश सर, आप हमेशा इसी तरह कार्यक्रम में हमेशा हमारे साथ जुड़िए। अभी आगे 6 दिन बाकी है कार्यक्रम, और नई नई बातें हो सकता है, और विचार यहाँ बनने। और आपसे आगे भी हम, जैसा आपने कहा कि कभी विशेष रूप से किसी बड़े व्याख्यान में जहाँ पर ज्यादा समय दें, क्योंकि आपके पास विचार ज्यादा है और अभी हमारे पास समय उतना नहीं है। तो जैसा आपने वाल्मीकि रामायण के लिए अपनी खास तौर पे इंटरेस्ट जाहिर किया, तो आपने सुना ही होगा कि हम इस बात को रख ही रहे थे कि हम आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ कार्यक्रम लेंगे। और डायरेक्टर टीसीएन मीडिया हमारे साथ ही हैं, अनुजा सिन्हा जी। तो वो इस तरह का कार्यक्रम लेकर आएंगी जिसके अंदर हम वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों पर चर्चा करेंगे। तब आप जरूर हम आपको आमंत्रित करेंगे विशेष रूप से। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब क्योंकि हम हमारे वक्त, कार्यक्रम का जो वक्त है बिल्कुल अंतिम घड़ी में है इस समय, तो मैं आप सबको पहले निवेदन कर देती हूँ, और बाद में एक सुंदर से भजन के साथ ही हम कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देंगे। तो मैं आप सबसे पुनः निवेदन करती हूँ कि कल दिवस 4, डे 4 है नवरात्र मनीषा एवं राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का। आप सब पुनः 5 बजे भारतीय समय से इसी तरह जुड़िएगा, और राम कथा और साथ में कौन कौन से स्पीकर और आमंत्रित वक्ता हमारे साथ रहेंगे उसके विषय में जल्दी ही आपको हमारे पोस्टर से पता चलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने स्टूडेंट एंकर्स जिन्होंने आज भूमिका निभाई उनके प्रति भी धन्यवाद करती हूँ। सभी जितने ऑडियंस के रूप में यहाँ पर हमारे साथ जुड़े श्रोतागण, और यदि आप में से भी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कृपया चैट में लिखिए। कोई बात है तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बात करिए। हमें बहुत बेहद खुशी होगी कि आप सब चर्चा का हिस्सा बनेंगे और अपने विचारों को साझा करेंगे। जैसे डॉक्टर कौशल पवार जी, जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया मैंने तुरंत उनको बुलाया, तो वो मेरा ध्यान अपने आप चले जाता है हम लोग इसीलिए आप चाहें तो कभी भी जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। तो आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। और अब आगे कीर्तिका। यस मैम। तो जैसा कि हमने देखा, डॉक्टर शास्त्री जी ने अपने विचार रखे जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक थे, और उन्होंने हमें अच्छाई बुराई के बीच में बहुत कुछ बताया। तो चलिए, हमने प्रेरणादायक विचार सुन लिए। अब हम अपना ध्यान भजन की ओर केंद्रित करते हैं। भजन जो कि बहुत ही महत्व देता है अपना, और गहरा और व्यापक होता है, जो कि हमें अध्यात्म से जोड़ता है, हमारे अशांत मन को केंद्रित करता है। जैसे कि हमने कल के कार्यक्रम में देखा था कि डॉक्टर शास्त्री ने किस प्रकार एक मनमोहक भजन से हम सबको भक्ति में लीन कर दिया था। वैसे ही आज हम एक मधुर भजन के लिए बुलाना चाहेंगे कक्षा 11 के छात्र ईशान शेखर सिंह को। वे आए और अपनी मधुर वाणी से हमें एक प्यारा सा भजन सुनाए और हमें पुनः भक्ति में लीन कर दें। ईशान, आपका स्वागत है। Good evening everyone, myself Ishan Shekhar Singh. I study in standard 11. Today we are together here for celebrating Navratri Manisha and Ram Janmotsav. I present a bhajan in front of you. ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तरे, ऊंची
बाड़ी तेरा जोड़ी धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐ तो सागर में कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगियाँ, मेरे इतना ज्यादा है पास तू। जब ना होगा तेरा आंचल, नैना मेरे होंगे जलथल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम जब भी तेरा है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरा जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये काली रात ये कल्याणी, तेरा जोड़ी धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बहुत सुंदर लगा पढ़ना, बहुत ही प्यारा गाया नहीं ईशान शेखर ने। बिल्कुल। और एक्चुअली मैं रिलेट कर पा रही थी कि यहाँ चाहे हम इस मंत्र को, इस भजन को देवी माँ से रिलेट कर लें या अपनी स्वयं की माँ से, तो बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी माँ के बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं कि तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, तेरी माँ के हम्म, बराबर कोई नहीं है। सच्ची बात है। तो बिल्कुल अब मैं इतनी सुंदर जो मन में अभी ये वो इमोशंस जगे हैं, मुझे लगता है इसके साथ ही हमें यहाँ से विदा लेनी चाहिए और कल हम पुनः मिलेंगे। कीर्तिका आप कुछ कहना चाहेंगे अपर्णा? यस मैम, बहुत ही मनमोहक कह सकते हैं कि वाणी जैसे होता नहीं है कि भजन का जब एक भी सुर कान में पड़ जाता है तो पता नहीं कितनी शांति है मन में, उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर एक शांति जो मिलती है वो सुकून देती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। कीर्तिका जब बोलती है ना तो इतनी छोटी सी बच्ची है, जब ये कह रही है मन को क्या शांति मिल, जैसे जीवन की इतनी भागदौड़ में इतने परेशान हो गई थी छोटी सी बच्ची की, ओह ये भजन से इतनी शांति मिली। आजकल के नहीं बच्चे इतनी भारी भरकम बातें करते हैं, हम इस उम्र में नहीं थे तो हम कैसी हम बातें, हमको ऐसी बातें ही नहीं आती थी करनी। नहीं अनुजा जी, तब तो मेरी मदर से तब होती रहती थी इस बारे में खटपट, क्योंकि मुझे लगता था ये लोग सबसे ज्यादा सुखी हैं, हमें इतना पढ़ना पड़ता है, मतलब एक पेपर खत्म हुए नहीं कि दूसरे दूसरे नहीं तो तीसरे, वो नहीं तो कोई दूसरा कंपटीशन, नहीं तो कोई एक्टिविटी। मुझे लगता था आप लोग सबसे ज्यादा सुखी हो, बस खाना बनाया और अपना स्कूल चले, मतलब मेरी मदर टीचर रही है तो स्कूल चले गए और कोई काम ही नहीं है आपके पास, जब मन करा तो टीवी पे सीरियल देख लिया। हम लोगों के एक के बाद एक शेड्यूल, पहले सुबह का डेली रूटीन होता था, देन शाम का हाँ पढ़ने का होता था। हाँ, ट्यूशन वगैरह में कभी गई नहीं तो इसलिए वो घर में ही इतना पढ़ना पड़ता था। तो मुझे लगता था हाँ, इनका जीवन सबसे सही है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो लगता है कि परेशानियां तो अभी शुरू हुई हैं। हम पता नहीं कौन सी परेशानी में थके उस टाइम अपने आप को समझते थे। सही बात है। इसीलिए अभी जो वही तुम लोग पढ़ रहे हो कर रहे हो इसी को एंजॉय करो, यही सबसे अच्छे दिन है। उसके बाद जीवन में संघर्ष ही संघर्ष आगे है। पर्सपेक्टिव बदल जाता है जब अब हम देखते हैं ना, जैसे जो घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मेरे को लगता है बस इनको पढ़ना ही तो है और क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, ना चिंता है कि क्या कमाना है, कहाँ से लाना है, कैसे खाना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ना है। वो पढ़ लिए और अगर ठीक से तो सब ठीक रहता है, इसलिए अभी बड़ी मेहनत का काम है। हाँ वही सर। बाद में सब आसान है, कोई परेशानी नहीं है अगर ठीक से हम्म, पढ़ लिए, अगर नहीं ठीक से पढ़िए तो परेशानी ही परेशानी। तो इसलिए आप बिल्कुल। इसमें जिसमें लगे हो इसी में लगे रहो बस। बाकी सारी अपर्णा की बात मत सुनिए, उनको कोई परेशानी नहीं है। उनकी माता भी टीचर थी, बेचारी कितना पढ़ाती रही होंगी, बच्चों को बहुत परेशान करती रही होंगी।
इनको भी परेशान करती थी। जी जी। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। बहुत बढ़िया। तो अब हमने बातें कर ली हैं, तो फिर मैं मंगल कामना करती हूँ पुनः कल के मिलने के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। मैं ही बंद कर सकता हूँ।